ग्रेस, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरी टांगें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा मत बोलो, तुम्हारी टांगें जरूर ठीक होंगी। ग्रेस, इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। क्या कह रहे हो? पापा और मम्मी जल्दी चले गए और तुम्हारा भाई भी अब नहीं रहा। ये सब मेरा फर्ज ही है। ग्रेस, अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर लो, कम से कम तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक अपाहिज हूं, एक नाकाम शख्स जो 3 साल से तुम्हारे सिर पर बोझ बना हुआ है। मैं तो किसी भी काम में मदद भी नहीं कर सकता, कसम इन टांगों की। काश मैं अपाहिज न होता तो मैं सच में तुम्हारी मदद कर पाता। बहन को मदद करने का संकल्प मिल गया। एक्सचेंज सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। एक्सचेंज सिस्टम? ये क्या है? कोई जादू है क्या? होस्ट सामान को पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज कर सकता है और सिस्टम स्टोर से सामान खरीद सकता है। न्यूबी गिफ्ट पैक जारी किया गया। इनाम, टांगों की चोटें ठीक हो जाएंगी। मेरी टांगें वाकई में ठीक हो गई हैं। ये सिस्टम सच में असली है। एक्सचेंज करने लायक सामान मिला। कड़वी सब्जी, 50 पॉइंट्स की कीमत है। पता चला एवरेट परिवार की एवरग्रीन कला का टुकड़ा। मरम्मत और सीखने के लिए 50 पॉइंट। तो हमारे एवरेट परिवार की एवरग्रीन कला असल में अधूरी थी। कड़वी सब्जी पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज करो, एवरग्रीन कला की मरम्मत करो और सीखो। इनाम, एवरग्रीन कला और जुड़ा हुआ ज्ञान। इसमें डॉक्टरी स्किल भी शामिल है। एक बार मौत से बचकर वापस आने का मौका मिल गया। ग्रेस, डेरेक, अगर तुम दोबारा मेरी शादी की बात करोगे तो मैं सच में बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। ग्रैंट, अकेले। रात में तुम्हें अकेलापन नहीं होता। यहाँ क्या कर रहे हो? अनाज टैक्स में तुम बार पीछे रह गए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और तरीके से भुगतान करवाने आया हूँ। ग्रेस को हाथ मत लगाओ। ओह, ये छोटा अपाहिज कितनी बड़ी आवाज में बोलता है। मेरे सामने से हट जाओ। देखो कैसे तुम्हारी भाभी को संभालता हूँ। दफा हो जाओ। सिस्टम से पहले तुम मुझे धक्का देते थे, अब जबकि मेरे पास सिस्टम है तुम्हें फिर भी लगता है कि मुझे तंग कर सकते हो? तुमने सच में मुझे मारा? मैं टोबी फेलन के लिए काम करता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि टोबी अब तुम्हें अनाज देना बंद कर देगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके लिए काम करते हो। आज तो मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। नहीं, मत मारो। मुझे सीख मिल गई है। ये पैसे ग्रेस के साथ जो किया उसकी भरपाई है। दूर हटो। डेरेक एवरेट, बस देख लेना, टोबी जरूर तुम्हें सबक सिखाएगा। एक और मार चाहिए क्या? डेरेक, तुम्हारी टांगें ठीक हो गई हैं। ग्रेस, अब मुझे देखो, मैं खड़ा हूं, अब बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा हुआ। ग्रेस, 3 साल तक तुमने मेरी देखभाल की। अब जब मेरे पास सिस्टम है, आज से अब मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। सिस्टम? कैसा सिस्टम? कुछ नहीं, बस ग्रेस, धन्यवाद। मुझसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। सफाई करने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। मैं अब बाहर जा रही हूँ। ये अकाल का साल है, घर में अब खाना बचा ही नहीं है। वो अब कर भी क्या सकती है? बस ये कड़वी जंगली साग तोड़ सकती है जिसे सुअर भी नहीं खाते। लेकिन अब मेरे पास सिस्टम है। कल मुझे पहाड़ पर और साग तोड़ने जाना ही है ताकि उन्हें कुछ खाने के लिए सामान के बदले खाना ले सकूं और उसे पेट भर खाना मिल जाए। बदली जा सकने वाली चीज मिली। जंगली साग। हर एक की कीमत 5 अंक है। यहाँ तो बहुत सारी जंगली साग है।
मैं सारी साख को अंकों के लिए बदल सकती हूँ। बदलाव सफल रहा, 5 अंक मिले। वाह, दुकान वाकई कमाल की है। यहाँ चुनने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। यह तो हवा में से चीजें भी बना सकती है। यह तो किसी भगवान का कमाल लगता है। इस सिस्टम के साथ अकाल के साल में भी हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बदली जा सकने वाली चीज मिली, प्राकृतिक प्रदूषण रहित कड़वी जंगली साग। ये साग पहाड़ों पर हर जगह है, इन्हें कोई लेना ही नहीं चाहता। मुझे और साग तोड़नी होगी ताकि ज्यादा अंक मिल सकें। लगभग पूरा दिन पूरा पहाड़ साफ करते निकल गया। इन अंकों से मैं सिर्फ खुद और ग्रेस का ही नहीं बल्कि एक और इंसान का भी पेट भर सकती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, कोई है क्या? कोई मेरी मदद करो, हे भगवान। वाह, इतना बड़ा, इतना गोरा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज से सामना होगा। सुनो सुनो, पास मत आओ, मुझे छूना मत। जंगली खरगोश मिला है। 100 पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। बिच्छू मिला है। 20 पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। वाह, ये तो जबरदस्त है। इस पहाड़ पर मुझे अब तक जो कुछ भी मिला है सबसे बड़ी कामयाबी यकीनन तुम ही हो। बिच्छू के पॉइंट्स एक्सचेंज कर देती हूँ। खरगोश मैं रख लूंगी, ये मेरी भाभी के लिए है। सुनो, क्या तुम्हें सिर्फ वही खरगोश दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि यहाँ एक इंसान भी पड़ा है? अब दिख रहा हूँ। मुझे बिच्छू ने डंस लिया है, कृपया मेरी मदद करो। कहाँ डंसा है? मुझे दिखाओ। कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिच्छू जहरीला नहीं है। रुको, नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे पास करीब 15 मिनट बचे हैं। अपनी आखिरी बात कहने के लिए इतना वक्त काफी है। 15 मिनट? नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। अरे ठीक है, वैसे मैं सटन परिवार की दूसरी बेटी हूँ, ईवा सटन। मेरे पापा के पास अनाज के गोदाम हैं। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो हम तुम्हें ढेर सारा अनाज दे सकते हैं। घबराओ मत, मैं इसका जहर निकाल सकती हूँ। तो फिर क्या कर रही हो? जल्दी से इलाज करो मेरा। लेकिन तुमने मुझे पहले गलत समझा था। अब मेरा मूड खराब है। मुझे अब तुम्हारा इलाज करने का मन नहीं कर रहा। तो तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा? मुझे डैडी बोलो। तुम डैडी? जोर से बोलो, सुनाई ही नहीं दे रहा। डैडी? बस अब ठीक है। अरे ये क्या कर रही हो? जहर चूस रही हूँ। इलाज करवाना है कि नहीं? मैं ठीक है, तो करो। थोड़ा सहन कर लो। ठीक है। भद्दा इंसान, तू कर क्या रहा है? मुझे छोड़ दे। तूने नहीं कहा था मेरी टांग की चोट ठीक हो गई है? तो फिर मेरी टांग में अभी भी ताकत क्यों नहीं है? अच्छा, जहर अभी पूरी तरह निकला नहीं है। तुझे कुछ घंटों के लिए और आराम करना पड़ेगा। अंधेरा हो रहा है। मेरे पास तेरी बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ। अरे रुक जा, तू ऐसे ही मुझे छोड़कर जा रहा है? तू ऐसे ही चला जाएगा? पापा। तूने मुझे अभी क्या बुलाया? पापा, मुझे पहाड़ से नीचे ले चलो प्लीज। मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ।
तू मेरा फायदा उठा रहा है। तू बहुत भारी है। मैं तो बस एडजस्ट कर रहा हूँ। क्या तुझे अभी पहाड़ से नीचे जाना है? हाँ। टोबी, मैं कल ग्रेस फेलन से मिलने गया था ताकि खाना वापस ले सकूं, लेकिन उसके जीजा डेरेक, उसकी टांग ठीक हो गई है। उसने मुझे पीट दिया। क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया? बताया था। उसने तो और ज्यादा मारने की ठान ली। उसने तो ये भी कहा कि वो तुझे भी मार सकता है। उसकी हिम्मत देख, मुझसे पंगा ले रहा है। अब देखता हूँ वो कितना दमदार है। चल। टोबी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा खाना वापस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम एक दाना भी खाना नहीं बचा सकते। शुरुआत में मैंने तुम पर जोर डालने का इरादा नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा लंगड़ा तो बड़ा तेवर दिखा रहा है। देखो कैसे उसने मेरे लड़कों की पिटाई कर दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास अभी खाना है या नहीं। आज तुम्हें अनाज कर देना ही पड़ेगा। वैसे ये जवान विधवा तो काफी लुभावनी लग रही है। ओह, तो टेंशन मत लो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक तरकीब दूं? कौन सी तरकीब? बस अगर तुम 1 साल तक मेरे साथ सो जाओगी तो मैं तुम्हारा मामला सुलझा दूंगा। और मैं वादा करता हूँ इस साल में तुम्हें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हर रात दुल्हन बनोगी। बिल्कुल। टोबी के साथ रहकर पैर फैलाने के अलावा जिंदगी मजे से कटेगी। नहीं टोबी, प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दो। मैं किसी भी तरह अनाज इकट्ठा करूंगी और सब कुछ वापस कर दूंगी। समय दूं तुम्हें? ऐसा क्या अब तक कम वक्त नहीं दिया? क्या तुम सच में सोचती हो मैं इतना आसान हूँ? अच्छा, तुम्हें और वक्त चाहिए, सही है? हम दोनों के साथ एक रात बिताओ और मैं तुम्हें कुछ दिन और दे दूंगा। कैसा रहेगा? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे साथ सोना मेरा एहसान है। बेकदरी मत करो। यहाँ आओ, जरा देखने दो। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ग्रैंट, इसे पकड़ कर रखो। आज मैं पूरी तरह तुम्हें मजा दिलाऊंगा। मुझे छोड़ दो। तू छोटी विधवा, अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो क्या अब मुझे जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी? बचाओ। मुझे अब समझ आया कि हालांकि तुम थोड़े चंचल हो, असल में तुम काफी अच्छे इंसान हो। न करो, बचाओ। मेरी भाभी के साथ कुछ हो गया। मेरी भाभी को छोड़ दो। रस, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो कौन आया है। तो ये नन्हा लंगड़ा डेरिक है। क्या अब पैर ठीक हो गया है? अब खुद को बड़ा आदमी समझता है ना? ग्रैंट, टोबी, मेरी भाभी से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे मार डालूंगा। डेरिक, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो देख लेना, अब से तेरे परिवार को मैं एक दाना भी नहीं बेचूंगा और तेरे परिवार का एक दाना भी नहीं खरीदूंगा। टोबी, अब हमारा परिवार तुम्हें नहीं बेचेगा और वैसे भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम? पिछली बार समझ नहीं आया? फिर से पिटने का शौक है क्या? डेरेक, मैं शहर का अनाज सप्लायर हूँ। मैं रॉरक परिवार के साथ हूँ। अगर मुझसे नहीं डरता, तू रॉरक परिवार से डरता भी नहीं? मेरी भाभी से पंगा लिया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। बस कर। यहां से निकल जा। अगर फिर से उससे पंगा लिया, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। टोबी, हम यूं ही छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं। देख लेना डेरेक, कल मैं शहर जा रहा हूं अपने बॉस बॉबी के पास। मुझे यकीन नहीं है कि हम ऐसे छोटे लड़के को संभाल नहीं सकते। डेरेक, ईश्वर का शुक्र है कि तुम यहाँ थे। ग्रेस, ऐसा मत कहो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। लेकिन टोबी अब हमें अनाज नहीं बेचेगा। हम भूखे रह जाएंगे। देखो ग्रेस, ये क्या है? जंगली खरगोश और गेहूं। ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं। डेरेक, ये कहाँ से मिले? पहाड़ों से। थोड़ी देर में तुम खरगोश का मांस खाओगी। वैसे मैंने किसी की जान भी बचाई।
किसी की जान बचाई? वो कहाँ है? डेरेक, तुम कितने घटिया हो। ग्रेस, इस बार मुझे बहुत सारा खाना मिला है। इतना है कि खाने के लिए काफी है। बाकी बचा हुआ हम बेच भी सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जब बेच देंगे मैं तुम्हारे लिए 2-3 नए कपड़े ले आऊंगा। डेरेक, ये गेहूं देखने में तो बहुत है, लेकिन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। इस अकाल में हमें खाना बेचना सही नहीं है। ग्रेस, ये कपड़े इतने पुराने हो गए हैं, बदलना जरूरी है। हर महिला अच्छा दिखना चाहती है और तुम भी अलग नहीं हो। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हें नए कपड़े मिलें। चिंता मत करो ग्रेस, अब खाना की कमी नहीं होगी। बस बात यह है, इस अकाल में कुछ संदिग्ध व्यापारी हर जगह हैं। भरोसा करने लायक किसी को ढूंढना मुश्किल हो गया है। अच्छा, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारा तरीका क्या है? जाना है तो अच्छे से मेरी मिन्नत करो। जब मेरा मूड अच्छा हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं तो तुम्हें एक टुकड़ा मांस देने वाला था, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। बताऊंगा, बस मुझे एक बार स्वाद लेने दो। तुम चाहती हो? हाँ। तो अच्छे से मेरी मिन्नत करो और जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब बताऊंगा। मैं तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ। जोर से। मैं तुम्हारी मिन्नत कर रही हूँ। ठीक है, ये लो, कल मुझे गेहूं बेचने ले चलो। सिर्फ कुछ लोग ही अपनी दुकान लगाकर बैठे हैं। लगता है इस अकाल में शहर में भी खाना की कमी है। नोरा, नोरा, मिस आरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी के साथ आई हूँ कुछ चीजें बेचने। किराना स्टोर में जाकर किसी को बुलाओ। डेरेक और मैं यहाँ देखेंगे। जी मिस आरन। डेरेक, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए बस मुझे बताओ, सीधा खरीद लो। नहीं शुक्रिया, मैं आगे एक स्टॉल लगाने जा रही हूँ, थोड़ा खाना बेचने के लिए। ठीक है। मैं कुछ मैंस और सब्जियां लेकर आई हूँ एक्सचेंज के लिए। अगर अमीर लोग मिल गए तो ये गेहूं से ज्यादा अच्छा बिकेगा। अरे, मांस और ये सब्जियां कहाँ से मिली? मैं नहीं बताऊंगी। छूट मत जाना। 100% ऑर्गेनिक सब्जियां, साथ में अनाज और मांस भी। ओह, यह समय मांस उपलब्ध है। मैंने तो सदियों से मांस नहीं खाया। क्या सच है? अरे, इस अकाल में तुमने मांस ढूंढ लिया। कमाल है। कितना है? आज ही स्टॉल लगाया है, महंगा नहीं है। मांस 5 तोले चांदी प्रति पाउंड है। कितना? गेहूं और सब्जियां 1 तोला प्रति पाउंड। कितना? 1 तोला प्रति पाउंड? पागल हो क्या? ये लूट है क्या? इतना महंगा क्यों? इस सिस्टम का खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक है। 1 तोला में बेचना तो फायदेमंद है। अरे भागो। अरे अरे अरे, क्या हुआ? भाभी आ गया। वो अपने कोर्ट के कनेक्शन से हमसे स्टॉल फीस लेता है। कुछ देर में जो भी बोले वही करना। अरे, सबको ब्लॉक कर दो, कोई बचने न पाए। बाबी, मैं कुछ दिन पहले गांव में अनाज जमा कर रहा था, कोई मुझे मार गया। सच में हुआ? शांत रहो, पहले स्टॉल फीस लूंगा, फिर तुम्हारी समस्या भी हल कर दूंगा। हे, वही है। चलो, शहर के नियमों से सीखना सिखाऊंगा कि कैसे रहना है। हे। तुम यहाँ खड़े होकर मेरा कारोबार रोक रहे हो, सामने से हट जाओ। दिलचस्प। मेरे सामने तुम मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो। मरने की हसरत है क्या? लेकिन अगर तुम मुझे 50 तोले चांदी मैनेजमेंट फीस के नाम पर दोगे तो मैं जाने दूंगा। अगर नहीं दी, तुम सोचते हो ये जगह तुम्हारी है? मैं क्यों दूं तुम्हें मैनेजमेंट फीस? मुझे रास्ते से हटो। मुझसे मैनेजमेंट फीस मांगते हो? आईना देखो, तुम मेरी बराबरी की नहीं। छोटी लड़की, और तुम, पता है मैं कौन हूँ। बहुत हिम्मत है। मुझे कोई फर्क नहीं, चाहे तुम्हारे पूर्वज आ जाएं, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। हाँ, 1 पैसा भी नहीं। ठीक है, तुम दोनों मुझे मजाक समझा है? आज तुम्हारा स्टॉल तोड़ूंगा और तुम्हें और लड़की को उठा ले जाऊंगा।
एक को कोठे में बेच दूंगा, दूसरी को फ्रेंड्स रिट्रीट में। तुम बेशर्म। बॉस, मैं उन्हें रोकूंगा। तुम भागो। लेकिन तुम्हारा क्या? तू मरने वाला है, फिर भी हीरो बन रहा है। क्या देख रहे हो? पकड़ो इन्हें, लड़की को पकड़ो। खत्म करो डेरेक, पकड़ो इसे। संकट का पता चला। 500 पॉइंट खर्च करें एडवांस मार्शल आर्ट्स रिडीम करने के लिए। रिडीम करें। 500 पॉइंट खा लिए गए हैं। एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स सफलतापूर्वक रिडीम कर लिए गए। ट्रांजेक्शन पूरा हुआ। अब तुम्हें और भागने की जरूरत नहीं है। आ वाह डेरेक, तू तो कमाल है। तूने सबकी हालत खराब कर दी। यकीन नहीं होता, ये बंदा इतना ताकतवर कैसे है। बाबी क्या करें? मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। समझदारी होती तो रोक लेता। कोई और है? डेरेक एवरेट, है ना? अच्छा लड़ता है तू, लेकिन लड़ाई में कुछ नहीं रखा। इस दुनिया में पावर और जान पहचान चाहिए। थाना बस पास में ही है, पुलिस कभी भी आ जाएगी। तूने इतने लोगों को घायल कर दिया है। एक बार अगर तुझे जेल भेज दिया तो अंदर ही तुझे मरवा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बातें खत्म तो फिर गोली पकड़ने के लिए तैयार हो जा। रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी बीच सड़क पर लोगों को मार रहा है। ये पूरी तरह काबू से बाहर है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुप हो जा। तूने इतने लोगों को घायल किया है। थाने चलो, पूछताछ करनी है। अगर विरोध किया तो जान से मार देंगे। रुको, अगर नहीं रुके तो इस लड़की को अरेस्ट कर लेंगे और सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल देंगे। नहीं, प्लीज। संदिग्ध ने विरोध किया है, देखते ही मार दो। Rocco. देखते हैं कौन हिम्मत करता है उन्हें छूने की। मिस सटन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस इवा, दीदी, अगर आप थोड़ा और देर से आती तो वे मुझे यहाँ से ले जा रहे होते। रुको, वो औरत मिस ईवा है। अब तो हम गए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मिस इवा पर चाकू तानने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम करने क्या जा रहे हो? मिस ऑटम, ये बच्चा था, ये मिस ईवा को परेशान कर रहा था। हम तो बस उन्हें बचा रहे थे। झूठ बोल रहे हो तुम। साफ तुम और वो बॉबी मुझे परेशान कर रहे थे। डेरेक मेरी रक्षा कर रहा था। मिस ऑटम, आप इन्हें मुझे क्यों मरवा रही हैं? क्योंकि तुमने झगड़ा किया। कोई है, इसे सबक सिखाओ। रुको, बस करो। बताओ ना, मेरा परिवार शानदार है या नहीं? शानदार है। आप जरूर ईवा की बड़ी बहन ऑटम सटन होंगी। मदद के लिए शुक्रिया। अब तो गए काम से। मिस ऑटम इस लड़के का साथ क्यों दे रही हैं? सुनो, माफ कर दो, मदद कर दो मेरी। अब दोबारा नहीं करूंगा। मिन एवरेट, आप क्या सोचते हैं? ये आप पर है मिस ऑटम। इस लड़के को भी मत भूलना। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। इन लोगों को यहाँ से ले जाओ ताकि ये मैं एवरेट को नापसंद न कर दें। रुको, मेरा मतलब था चिंता। मिस एवरेट, आपने मेरी बहन की जान बचाई है। आप जो चाहें दाम मांग लीजिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब जब सब ठीक हो गया तो मैं अपने ठेले पर लौटता हूँ। रुको, ऑटम। रुकिए, मैं एवरेट, क्या मैं आपसे वो मीट और गेहूं खरीद सकता हूँ? हाँ, सौदा तो सौदा है। ये लीजिए 10 तौलिया चांदी। इतने में सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। रखिए। रुको, क्या इतना काफी नहीं है? ऑटम, इनका अनाज 1 तौला प्रति पाव है और मीट 5 तौला प्रति पाव। ये तो महंगा है, लेकिन आपने मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए सही है। ये लीजिए 200 डॉलर। अब तो काफी है ना? पूरा काफी है। तो अब बराबरी हो गई। रुकिए। लोभी मत बनो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये बहुत सारे पैसे हैं।
क्या हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए और अंगूठा लगा देना चाहिए? मुझे डर है तुम पीछे हट जाओगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कुछ और? कुछ नहीं, मैं अब जा रही हूँ। ऑटम, ऑटम, कैमरॉन विटफील्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑटम, आज वैलेंटाइंस डे है। मैंने रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर ली है। कैमरॉन, मेरी जिंदगी में पहले से कोई है। अब से मुझे तंग करना बंद करो। वो उसके पूरे बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं, एक बदबूदार भिखारी। तुम मजाक कर रही हो? चलो, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। ये है मेरा आदमी, डेरेक एवरेट। तो तुम मुझे बस ढाल बना रही हो। लोगों को नाराज करना मेरा स्टाइल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रही। बोलो मत, बस मेरी मदद करो। मैं बिना वजह किसी को नाराज नहीं कर सकता। तुम मिस ऑटम, तुम ये नहीं चाहोगी कि उसे पता चले कि मैं असल में तुम्हारा मिस्टर राइट नहीं हूँ, है ना? ऑटम, ऐसा लड़का, वो मुझसे किस चीज में बेहतर है? तुम उसे मेरे ऊपर चुनोगी। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, बैकअप वाला। क्या बोला तुमने? तुम मिस ऑटम के बैकअप हो। तुम्हें बैकअप वाला कहने में क्या दिक्कत है? ऑटम, मुझे लगता है तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से तुम किसी ऐसे फटेहाल आदमी में दिलचस्पी नहीं लेते। क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पहनकर आया हूँ जैसे कोई आवारा हो। तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं मिस ऑटम का प्रेमी हूँ। छी, अब विश्वास हुआ? कुछ और मजेदार देखना है क्या? बस करो, मैं तुम्हें 30 तौलें चांदी दूंगा। ऑटम को छोड़ दो। मिस्टर विटफील्ड, वो मेरी सबसे पसंदीदा महिला है। तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। 50, हम दोनों सच में प्यार करते हैं। 100, मैं किसी और से नहीं करना। 200, मंजूर, बस करो। कैमरन, तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। यहाँ से निकलो। ऑटम, मैं हार नहीं मानूंगा। वाह, ये तो सच में समर्पित है। तुम भी निकलो। मैं अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। मुझे जाने दो, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। कोई चाल मत चलना। अरे कैमरन ज्यादा दूर नहीं गया है अभी। अगर मैं उसे सच बता दूं तो तुम्हें क्या लगता है वो कैसे रिएक्ट करेगा? तुम चाहती क्या हो? चूंकि हम दोनों जल्द ही अलग होने वाले हैं, अपने प्रिंस चार्मिंग से अलविदा कहना कुछ ज्यादा तो नहीं है, है ना? बस इतना ही? और क्या चाहिए तुम्हें? अब यही तरीका सही है। हर बार तुम्हारी छोटी बहन ईवा के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ से निकल जाओ, डेरेक। मैं तुम्हें आसानी से बचने नहीं दूंगा। ग्रेस, तुम क्या कर रही हो? मैं अपने माता के पास जा रही हूँ। सब कुछ ठीक था, तुम वापस क्यों जा रही हो? मैंने अच्छे से सोच लिया है। तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। अगर मैं और रुकी तो बस तुम्हें रोकती ही रहूंगी। हाल ही में जब भी कुछ हुआ, तुम ही सब सुलझाते रहे। मैं ऐसे जी नहीं सकती। ग्रेस, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ग्रांट तो पहले से ही लाचार है और टोबी को भी मैंने सबक सिखा दिया। अब से तुम्हें किसी के डर की जरूरत नहीं है। टोबी के बिना भी हमेशा कोई ना कोई परेशान करता ही रहेगा। एक विधवा के तौर पर ये तो होना ही है कि लोग मुझे निशाना बनाएंगे। बेहतर है कि मैं ही चली जाऊं। ग्रेस, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब हमारे पास गेहूं भी है। थोड़े समय बाद मैं एक मिल खोलने की सोच रहा हूं। मैं मिस ऑटम से बाद में बात करूंगा। वो लोग जरूर हमसे खरीदेंगे। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ग्रेस, तुम जा नहीं सकती इस घर से। एक बार पैसा आ गया तो कोई भी हमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। जाने की जरूरत नहीं है। ग्रेस, प्लीज मत जाओ। ये घर तुम्हारे बिना चल ही नहीं सकता। ग्रेस, मैंने तुम्हारे लिए नया कपड़ा खरीदा है। तुम खुद के लिए कुछ नए कपड़े बना लो। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ बना दूंगी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया ग्रेस। डेरेक, तुम थक गए होंगे, थोड़ा पानी पी लो। ग्रेस, तुम थक गई हो, जाकर आराम कर लो। मैं थकी नहीं हूँ। ग्रेस, चिंता मत करो। अब से मैं बहुत मेहनत करूंगी।
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो वही है, वो मेरी बेटी है, उसे यहाँ से ले जाओ। मुझे छोड़ दो। माँ, आप क्या कर रही हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? दीदी, हम आपको शादी के लिए ले जा रहे हैं। शादी पर, सुहागरात के लिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। अब मैं एवरेट परिवार की बहू हूँ। एवरेट परिवार की बहू, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अभी तो तुमने वहाँ रहना भी शुरू नहीं किया और यहाँ विधवा बन के बैठी हो। अब इस घर में तुम्हारे रुकने का कोई मतलब नहीं है। बस हमारे साथ वापस चलो और किसी ठीक इंसान से शादी कर लो। मेरी प्यारी बेटी, माँ ने इस बार तुम्हारे लिए अच्छा घर ढूंढा है। उसने दिया 50 किलो अनाज। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाओ तो तुम्हारा छोटा भाई भी शादी कर सकता है। तुम्हें बस हमारे साथ वापस चलना चाहिए। क्या यह सही नहीं है एवरेट परिवार में विधवा बनकर रहने से? मैं नहीं जा रही। ये तुम्हारे बस में नहीं है। ग्रेस, हमने अनाज पहले ही ले लिया है। फ्रैंक कसाई बस अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा, चाहे पसंद हो या नहीं। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। क्या कहा तुमने? फ्रैंक कसाई? वो हमारे गांव का कुख्यात गुंडा है। सिर्फ बदसूरत ही नहीं, बल्कि हमेशा कोठों पर ही घूमता रहता है और उसे कई बीमारियां भी हैं। तुम लोग, चाहे उसे बीमारी हो या न हो, या वो बदसूरत हो, अगर उसने हमें अनाज दिया है ताकि मैं शादी कर सकूं, तो वही मेरा प्यारा जीजा है। सच बताऊं बेटी, हम पहले ही फ्रैंक का अनाज ले चुके हैं और उसे तेरे छोटे भाई की पत्नी को दे दिया। अब तो तुझे आज ही शादी करनी होगी। फ्रैंक भले ही अच्छा आदमी ना हो, लेकिन अपनी पत्नी की फिक्र करना जानता है। उसने हमें अनाज भी दिया। अगर तुम उससे शादी के लिए मान जाओ तो हमारा पूरा घर खुश हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। मर जाना मंजूर है। यह तुम्हारे बस में नहीं है। चलो, जल्दी से इस नकारा बेटी को ले जाओ। इसे शादी की रस्म पर ले चलो। देखते हैं कौन मेरी भाभी को छूने की हिम्मत करता है। हरामखोर, यह हमारा पारिवारिक मामला है। तुम जैसे लंगड़े का इसमें क्या मतलब? ओह, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? चलो, अगर उसने रोकने की हिम्मत की, उसकी टांगें तोड़ दो। आउच! तू तो एक शैतान बच्चा है। मैं ग्रेस की माँ हूँ। तूने सच में हाथ उठा दिए। आउच! बचाओ, वो किसी को मार रहा है। वो मेरे बेटे को मार रहा है। अगर तूने एक शब्द और कहा, मैं सच में उसे मार दूंगा। जब ग्रेस एवरेट परिवार में शादी करके आई थी, मेरे भाई ने खाने का सामान और शादी का तोहफा दिया था। वो अब एवरेट परिवार की है। तू बेटों को बेटी से ज्यादा चाहता है। अपनी बेटी को बेचना चाहता है अपने बेटे की शादी के खर्चे चुकाने के लिए। खुद फिर एक और बच्चा पैदा कर ले। एवरेट परिवार से दूर रह। तू एक शैतान बच्चा है। ग्रेस मेरी बेटी है। उसकी शादी का फैसला मैं करता हूँ। उसकी शादी वो खुद तय करेगी। ग्रेस, खुद बता दो, तू एवरेट परिवार में रहेगी या फॉलन परिवार में वापस जाएगी? मैं एवरेट परिवार में शादी करके आ गई हूँ। अब मैं एवरेट हूँ, चाहे जिंदा रहूँ या मर जाऊँ। तू बेकार बच्चा है। तू अगर तूने फिर चिल्लाया, तेरे बेटे की टांगें तोड़ दूंगा। तू गंदा बच्चा है। माँ, बस करो। वो सच में पागल है। निकल जा यहाँ से। अगर फिर वापस आया, तुझे घुटनों के बल रेंग कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरी प्यारी बेटी, हमने पहले ही फ्रैंक का अनाज ले लिया है और तेरे भाई की पत्नी को दे दिया है। अगर वो आज तुझे ना देखे और शादी ना हो, तू जानती है वो कैसा आदमी है। वो बेरहम है। वो हमें बर्बाद कर देगा। तू मुझे यूं अकेला मत छोड़। ये सब तूने किया है, तू ही इसे संभाल। अगर कुछ नहीं हुआ, तू खुद उससे शादी कर ले। निकल जा। चिंता मत करो ग्रेस। अगर वे फिर से सामने आए, मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि फ्रैंक मेरी माँ के साथ क्या करेगा। तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? उन्होंने वही पाया जो उनका हक था। वो अभी भी मेरी माँ है। उन्होंने तुम्हें 2 बार बेचा। जब उन्होंने तुम्हें फ्रैंक से शादी करने पर मजबूर किया, उन्होंने तुम्हें बेटी जैसा कभी नहीं माना। ग्रेस, ऐसे परिवार के बिना तुम ज्यादा बेहतर हो। अब जो गड़बड़ उन्होंने शुरू की है, उसी का समाधान भी उन्हें करना चाहिए। इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस, अगर तुम अभी भी मुझे परिवार मानती हो, तो एवरेट परिवार के साथ अच्छा जीवन जियो। अब से तुम एक एवरेट हो। फैलन परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर लो। डेरेक, अब से तुम ही मेरा परिवार हो। एक बार मैं एवरग्रीन आर्ट सीख लूं, तब मैं मेडिकल विरासत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। अगले कुछ दिनों में मैं खूब अभ्यास करूंगा ताकि तुम्हारी सारी चोटें ठीक कर सकूं। चिंता मत करो ग्रेस, मैंने मेडिसिन पढ़ी है। कल मैं पहाड़ पर जाऊंगा कुछ जड़ी बूटियां लाने और दवा बनाने।
यह सिर्फ निशान नहीं हटाएगी, बल्कि तुम्हारी त्वचा भी चमक उठेगी। दवा तैयार होने के बाद मैं खुद तुम्हारे लिए लगाऊंगा। तुम्हें अब निशानों या खरोंचों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डेरेक, सच में तुम्हारे पास तो कई हुनर हैं। एवरग्रीन आर्ट अब शक्तिशाली है, यह तो होना ही था। अब जब मैंने उपचारक की विरासत संभाल ली है, अब मेरी औषधीय जड़ी बूटियों की समझ सभी से बढ़कर है। जड़ी बूटियां एक्सचेंज के लिए पहचान ली गई हैं। हर आइटम के लिए 10 पॉइंट। क्या तुम इन्हें एक्सचेंज करना चाहते हो? हर तरह की आधी आधी एक्सचेंज कर दो, बाकी मैं अपने लिए रखूंगा। एक्सचेंज सफल हुआ। तुम्हें 400 पॉइंट मिले हैं। डेरेक, रुक जाओ डेरेक। रायन, 3 साल तक जब मैं अपाहिज था, तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। तुमने मुझे और ग्रेस को कई बार मदद भी दी। अब जब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। डेरेक, ये सारी जड़ी बूटियां तुम्हें कहां से मिली? बहुत सवाल मत पूछो। तुम मेरे साथ पहाड़ों में चलो, वहां और खोजेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। एक बार जब हम इन्हें खाने के बदले एक्सचेंज कर लेंगे, तो तुम्हें 30% हिस्सा दूंगा। सच में? तुम मुझे सच में खाने का 30% हिस्सा दोगे? बिल्कुल। मैं अपने भाई के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। एवा, मिस एवा, ब्लैकरिज विलेज में वापसी का कारण क्या है? क्या तुम्हें वो बिच्छू याद आ गया जिसने तुम्हें डंका था? तुम बदमाश हो। तुम सच में कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते, है ना? देखो मिस एवा, तुम अब भी पिछली बार की बात का बुरा तो नहीं मान रही हो। शुरू मत करो। मैं दरअसल यहाँ आई हूँ तुम्हें कुछ अच्छा देने के लिए। कुछ अच्छा? तुम कहीं मुझे खुद सौंपने तो नहीं आई हो? डेरेक, पैसे। क्या ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है? पैसे? मेरी बहन ने कहा कि तुम्हारा गेहूं ताजा है और बहुत पौष्टिक भी। एक बार खाने से पूरा दिन पेट भरा रहता है। वो चाहती हैं कि मैं 2 पाउंड के लिए 2 तेल का रेट तय करूं। टोटोलिक पाव। क्या तुम सच में बोल रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलो, बाकी बातें घर पर करेंगे। रुको डेरेक। तो क्या गेहूं सच में 2 तौल 1 पाव है? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वैसे तुमने कहा था वो बिच्छू जहरीला नहीं है, फिर भी इतना खुजली क्यों हो रहा है? मुझे दिखाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार देखा हो। डेरेक, ठीक है, रुकता हूँ। इसे राज ही रखना। मैं तैयार हूँ। मैंने हाल ही में एक स्कार रिमूवल क्रीम बनाई है। क्या तुम्हें ट्राई करना है? स्कार रिमूवल क्रीम? हाँ, मुझे चाहिए। तो फिर अंदर मेरा इंतजार करो। सिस्टम। इसे स्कार रिमूवल क्रीम कहा जाता है, पर असल में ये एक पोषक घोल है जो ग्रोथ तेज करता है और पोषक तत्वों की कमी पूरी करता है। डेरेक, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि ये दवा ही है? बिल्कुल। और क्या हो सकता है? तुम्हारी टांग ठीक हो गई है। सच में? ये सच में ठीक हो गई है और पहले से भी ज्यादा मुलायम लग रही है। कमाल है। इस फॉर्मूला में तो स्किन रिजुविनेशन का भी असर है। वाह, असर तो वाकई जबरदस्त है। महसूस करो, पहले से भी ज्यादा सौम्य नहीं लग रही? चलो, काम की बात करते हैं। जिस गेहूं की डील तुमने बताई थी, क्या वो अभी भी चल रही है? मैं कभी झूठा वादा नहीं करता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो दवाई क्या चेहरे पर लगाई जा सकती है? तुम इसे शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा सकते हो, बस
बस क्या? अगर तुम इसे चेहरे पर लगाओ तो असर दिखने में 10 मिनट लगते हैं और ये मरहम चिपचिपी और गर्म है, देखने में थोड़ी अजीब लगती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खूबसूरती के लिए हम लड़कियां कुछ भी सह सकती हैं। लो, मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ। देखो, हो गया। सच में बहुत चिकना लग रहा है। ये तो कमाल है। जल्दी से छूकर देखो। अरे ग्रेस, ग्रेस, मेरा चेहरा छूकर देखो। क्या ये मुलायम और नरम नहीं है? अंडे की तरह चिकना। तुमने ये कैसे किया? बिल्कुल, ये तो तुम्हारे एवरेट परिवार के रहस्यमय फार्मूले का असर है। ग्रेस, चिंता मत करो, मैं आज रात तुम्हें इससे भी बेहतर चीज दूंगा, पूरी तरह प्राकृतिक। ठीक है। मैं ये ले रहा हूँ। जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। पैसा कोई मुद्दा नहीं है। जितना स्टॉक होगा मैं सब दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अभी मैं एक मिल बनवाना चाहता हूँ, पर मैं ये तुम्हारे परिवार के साथ करना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे 500 तोले चांदी पहले देनी होगी। मैं तैयार हूँ। अभी मैं जाकर अपनी बहन से कहता हूँ कि चांदी तैयार कर दे। इसका इस्तेमाल संपर्क में रहने के लिए करना, ये संदेश वाहक भेजने से कहीं बेहतर है। पर इतनी अमीर फैमिली के पास कोई कबूतर भी नहीं है। इस साल अकाल है। अगर कबूतर आसमान में दिखा 2 दिन में किसी के पेट में पहुंच जाएगा। मेरा भी बस 2 दिन पहले खा लिया गया। तो तुम्हारा कबूतर इस्तेमाल कर लो, ये वाला पकड़ा नहीं जाएगा। और भी, हमारे भविष्य के व्यापार में हम हमेशा इधर उधर दौड़ते नहीं रह सकते, बहुत झंझट है। मैं तो तुम्हारे कबूतर के रोस्ट कबूतर बनने का इंतजार कर रहा हूँ। वो कभी नहीं होगा। ये कबूतर एवरग्रीन आर्ट से पोषित है, बहुत होशियार है। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। अगर कुछ हो तो कबूतर भेज देना। डेरेक, मुझे लगता है मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। वो रेयान एवरेट, मुझे उसके लिए कुछ काम ढूंढना है और ये भी देखना है कि उसका पेट भरता रहे। ग्रेस, क्योंकि अभी आधा दोपहर बाकी है, मैं रेयान को कुछ काम करवा लूंगा। फिर मैं पहाड़ पर जाऊंगा कुछ औषधीय पौधों के बीज लाने के लिए, ताकि आंगन में लगा सकूं। जरूरत पड़ी तो सही आएंगे। ठीक है। एवरग्रीन आर्ट की ऊर्जा आसपास है। जिस व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट हम ढूंढ रहे हैं वो यही, इसमें कोई शक नहीं है। इलाके की पूरी तरह से तलाशी लो, जैसे ही मिले वहीं पर मार देना। एवरग्रीन आर्ट? क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि एवरेट फैमिली की एवरग्रीन आर्ट इतनी बड़ी खतरे वाली चीज है। हमारे मास्टर ने आदेश दिया है, जैसे ही टारगेट मिले किसी को भी छोड़ना मत। यहाँ शायद एक गांव है, शिकार वहाँ छुपा हो सकता है। गांव में कत्लेआम कर दो, बेगुनाह को मार देना बेहतर है किसी को भागने देने से। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण पूरा गांव भुगते। कौन है वहाँ? वो ऊर्जा वही है एवरग्रीन आर्ट की, उसे मार डालो। अरे इतनी जल्दी मत कर, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कौन सी एवरग्रीन आर्ट? अगर कोई समस्या है बैठकर बात करते हैं। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, एवरग्रीन आर्ट के वारिसों को मार देना। एक परिपूर्ण एवरग्रीन आर्ट और उन्नत मार्शल आर्ट्स को मिलाकर बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ये दोनों आसानी से पूरे गांव का कत्लेआम कर सकते थे, फिर भी मैंने उन्हें बिना मेहनत के हरा दिया। एक्सचेंज करने की नहीं है। जगह फाइनेंस, हर एक का मूल्य 1000 पॉइंट है। एक्सचेंज करना चाहोगे? यह राजकुमार की एस्टेट का निशान है। राजकुमार मुझे मारना क्यों चाहता है? रुको,
राजकुमार उन सभी को मारना चाहता है जिन्हें एवरग्रीन आर्ट है। लग रहा है अब यह एवरग्रीन आर्ट इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिस्टम टोकेन एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज सफल हुआ। होस्ट को 2000 पॉइंट मिले हैं। लाशिंग, ये कमबख्त मौसम। सिस्टम इन दोनों लाशों से निपटना सच में थका देने वाला था। अब घर जाना चाहिए और देखना चाहिए क्रेस ने मेरे लिए क्या स्वादिष्ट बनाया है। मिस्टर रॉर्के, इधर आइए। मिस्टर रॉर्के, हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। टोबी, तुम ही तो थे जिसने मुझे बताया था कि ये जमीन गांव में फसल उगाने के लिए सबसे बढ़िया है। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने लिए काम करने दूं। अगर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो। चिंता मत करो मिस्टर रॉर्के। रॉर्के परिवार बेहद अमीर है। मैं भला तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। डेरेक, नाथनियल रॉर्के 3 साल पहले, क्योंकि मैं इसाबेला हार्लान के करीब आ गया था, उसने मेरी टांग तोड़ दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज फिर यहाँ टकरा जाऊंगा। वैसे मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी टांग कभी सही भी हो सकेगी। मुझे भी यकीन नहीं था कि कोई पुराना दोस्त तुम्हारे जैसा यहाँ मिलेगा। इतना दुखी मत दिखो। क्या मैंने बस तुम्हारी टांग खराब होने के बाद थोड़ा सा अपना रुतबा नहीं दिखा दिया था और इसाबेला को छीन लिया था? तुम अब भी बचा खुचा समेटते हो। क्या ये कोई गर्व करने वाली बात है? अब बस करो। मैंने तुम्हारा बच्चा खुचा नहीं लिया है। मैं ही था जिसने तुम्हारी लड़की को छीन लिया। रॉर्के, अब खत्म हो गया? अभी नहीं डेरेक, मुझे सच में जानना है एक लंगड़े की टांग कैसे ठीक हो गई। पिछले 1 साल में आखिर किस तरह जिंदा रहे तुम? भीख मांगर? मिस्टर रॉर्के, आप गलत समझ रहे हैं। डेरेक किसी औरत के भरोसे जिए हैं। वो अपनी भाभी के सहारे रहा है। भाभी? उसकी भाभी तो हमारे गांव की सबसे मशहूर खूबसूरती है। अभी तो उसकी शादी हुई ही थी, लेकिन सुहागरात होने से पहले ही उसका पति ही मर गया। कई साल से वो विधवा है। कौन जाने दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब तो ये दिलचस्प हो गया। मुझे खुद देखना पड़ेगा। मुसीबत मोल ले रहा है। तुमने मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं अपने पैर भी चला सकता हूँ। मिस्टर रॉर्के। डेरेक, आज तेरा खेल खत्म। मैं बता रहा हूँ, मिस्टर रॉर्के को सरकार ने भेजा है राहत के अनाज बांटने के लिए। अब जब तूने उनको मारा है, तेरे घर वालों को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा। बड़े नामों की दुहाई दे रहा है। तेरी भी धुलाई कर दूंगा। डेरेक, अगले दिन तक बोल भी नहीं पाओगे। अगर मेरी भाभी का फिर कभी अपमान करने की कोशिश की मेरे सामने, अगली बार मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। दफा हो जाओ, फिर मुझे नजर मत आना, वरना तेरी दोनों टांगे भी सलामत नहीं रहेंगी। अब निकलो यहां से। डेरेक, लोगों को मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरे साथ यही होना चाहिए था। तू ये जेल नहीं पाएगा। रॉर्के, इतने सालों बाद भी तुझे बस बड़ी बड़ी बातें ही आती हैं। बड़ी बातें? हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा बड़ी बातें ही करता हूँ। मैं बता रहा हूँ डेरेक, सुना है तू अब भी सोच रहा है कि एक मिल बनाए। तू मजाक बन गया है। इस अकाल के साल में खाने को अनाज नहीं है, पर सफेद आटा चाहिए। मान ले, अगर तू उगा भी ले, तुझे खाने ही नहीं दूंगा। फिर से कहना। मैंने कहा तेरी मिल तो कभी बनेगी ही नहीं, चाहे खुद महाराज आ जाए। मैंने बोल दिया। क्या गजब की एंट्री मारी है। क्या वो रॉर्क परिवार के मिस्टर रॉर्क नहीं है? आज इतनी हालत क्यों खराब है तुम्हारी? क्या आठम, तुम यहाँ मजाक उड़ाने आई हो क्या? मैं इतनी फ्री नहीं हूँ। मैं बिजनेस की बात करने आई हूँ। अगर रॉर्क परिवार ब्लैक रिज गांव की फसल और जमीन खरीद सकता है, तो सटन परिवार क्यों नहीं कर सकता? क्या तुम रॉर्क परिवार का इलाका छीनना चाहती हो? मुझे फेयर मुकाबला चाहिए। रॉर्क परिवार बहुत कम पैसे देता है। हम दोगुना देने को तैयार हैं। वो जमीन जिसे चाहे बेच सकते हैं। फिर मिलना हुआ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दोबारा मुझे देखना नहीं चाहती? मैं अपने ग्रुप का ख्याल रख रहा हूँ। आखिरकार हमने तुम्हारी गेहूं खरीदने की डील की थी। ठीक है, मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हो? डेरेक, तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो?
देखते हैं इसमें कितना दम है। से दर्द हो रहा है। डेरेक, हमने लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सप्लाई पर सहमति दी थी। तुम सोचते हो कि उस फालतू गेहूं के खेत से मुझे बेवकूफ बना सकते हो? साफ बता देता हूँ, ये मिलिट्री राशन के लिए है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम नतीजे संभाल नहीं पाओगे। मिस सटन, ये मेरी गलती है। मैंने चीजें ठीक से नहीं संभाली। डेरेक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस, तुम अंदर चली जाओ, मैं ये संभाल लूंगा। डेरेक, अरे यार बस करो, मुझ पर भरोसा रखो, अंदर जाओ। इतना उतावला मत हो मिस ऑटम। जब से मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डेडलाइन आने पर मैं खुद गेहूं पहुंचा दूंगा। उन फालतू कलियों से बाहर तुम सच में सोचते हो कि गेहूं उग जाएगा? तुम दे भी नहीं सकते। तुम अगले महीने की सप्लाई का 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकते। लंबी अवधि की सप्लाई का वादा कैसे कर सकते हो? मिस ऑटम, ऐसा करते हैं, चलो शर्त लगाते हैं। अगर मैं टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया, तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो। लेकिन अगर मैं साबित कर दूं कि मैं नॉर्मल सप्लाई दे सकता हूं। कैसा रहेगा? मिस ऑटम, तुम्हें एक पूरा दिन मेरी नौकर बनना पड़ेगा। 24 घंटे मेरी उंगलियों के इर्द गिर्द लिपटी रहोगी, ऐसा कि एक पल भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। ये ग्रेस के साथ पहले बदतमीजी करने के लिए है। मैं तुम्हें खूब परेशान करने वाला हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ। अगर तुम सामान डिलीवर नहीं कर पाए, मैं तुम्हें ये जरूर सिखाऊंगी कि सटन परिवार को नाराज करने के क्या नतीजे होते हैं। डील फाइनल। अब मुझे दिखाओ, इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? ठीक है। सिस्टम। बेसिक ग्रोथ सीरम 100 पॉइंट्स में रिडीम करें। पौधों को 10 गुना तेजी से उगाने में मदद करता है और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये त्वचा को मॉइस्चराइज भी करता है। हमेशा तुम ही रिडीम करें। लाओ, यही चीज मुझे कॉन्फिडेंस देती है। डेरेक, क्या मजाक कर रहे हो? कितने अनजान हो, ये मेरा अपना खास मिक्स है। ग्रोथ सीरम, ये त्वचा को पोषण देता है और इस घास के लिए ये ग्रोथ बढ़ाता है। मेरे पूर्वज शाही वैद्य थे। वो सिर्फ इंसानों का इलाज नहीं करते थे, पौधों और फूलों का भी इलाज करते थे। सच में झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अगर यकीन नहीं हो तो खुद ही जाकर आजमा लो, पता चल जाएगा। नोरा, जाओ, ये चीज ले जाओ। कोई आसान सी घास ढूंढो और इसे पानी दो। परिणाम देखो। जी मिस ऑटम, ये काम करता है। पानी देने के 2 मिनट बाद घास की ऊंचाई 2 गुनी हो गई है। मिस्टर एवरेट, आप वाकई कमाल के डॉक्टर हैं। मिस्टर एवरेट, अभी आपने कहा था ये पानी त्वचा को पोषण दे सकता है। हाँ, मैं तुम्हें ट्राई करने दूंगा। आंखें बंद करो, ऊपर देखो। ठीक है, बढ़िया। मिस ऑटम, आपकी त्वचा अब ज्यादा मुलायम और चिकनी हो गई है। ये उन डॉक्टरों की दवाइयों से कहीं बेहतर है। सच में? अगर आपको यकीन नहीं है, वहाँ आईना रखा है, खुद देख लीजिए। जरूरत नहीं है, मैं आपकी राय पर भरोसा करती हूँ। डेरेक, क्या ये पानी जन्म के निशान का इलाज कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन जन्म के निशान तो पैदाइशी होते हैं, इसलिए जब इसे लगाया जाता है तो मेरी खास तकनीक के साथ लगाना जरूरी है। क्या? इसे लगाने का काम आपको ही करना होगा। क्यों? क्या जन्म के निशान हटवाने की जरूरत आपको है? जन्म का निशान कहाँ है? मिस ऑटम की टांगें बहुत अच्छी लग रही हैं। मिस्टर एवरेट, यह जन्म का निशान मिस ऑटम को 20 साल से परेशान कर रहा है। अगर आपके पास कोई तरीका है मदद करने का, तो कृपया अपनी पूरी कोशिश करें। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे बस डर है कि मिस ऑटम सोचेंगी कि मैं उन पर डोरा डाल रहा हूँ। क्या यही जरूरी है कि आप ही हो? अगर आप तैयार नहीं हैं तो छोड़ दीजिए। वैसे भी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस ऑटम,
माइनस एवरेट, तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। अगर आप मुझे ठीक कर देंगी तो मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा। मेरी तकनीक मेरे पेशे का राज है, चोरी करना मना है। बाहर इंतजार करो। जी। ठीक है, अपना पैर यहां रखो। अपनी स्कर्ट ऊपर उठाओ, वरना मैं मरहम नहीं लगा सकता। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध रहा हूँ। आपकी नौकरानी चली गई है। कौन कह सकता है आप मरीज मेरे हुनर की चोरी करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, करो जो करना है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, कोई गलत हरकत मत करना। चिंता मत कीजिए, डॉक्टर के दिल में करुणा होती है। मैं जरूर कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, थोड़ा सहना पड़ेगा। हो गया। सही कर दिया, वाकई में। मिस ऑरम, अब क्या आपको मेरी काबिलियत पर विश्वास है? मुझे आप पर विश्वास है। मिस्टर एवरेट, क्या आपकी दवा बेचने के लिए है? क्या आप उसे बेचना चाहेंगे? मैं नहीं खरीद सकता। आप देर कर चुके हैं। मैं पहले ही एक डील कर चुका हूँ, एक एक्सक्लूसिव सप्लाई। मैं ज्यादा पैसे दूंगी। मामला पैसों का नहीं है। 10 डॉलर। मिस आरम, मैं अपने शब्दों का पक्का हूँ। 20, 30। डील हो गई। काफी कमाल का कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है आपका। क्या अपने पार्टनर के साथ कोलैब भूल गए? ठीक है, मैं उसके लिए कुछ और तैयार कर लूंगा। आपकी पार्टनर कौन है? आपकी छोटी बहन एवा सटन। आपको बता देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो इतना ऑफर ही नहीं करती, सीधे उससे ही पूछ लेती। आपने रिसर्च ही नहीं की, मुझे दोष मत दीजिए। रुकिए मिस ऑरम, क्या आप भूल गईं जो आपने वादा किया था? अगर मैं साबित कर दूं कि मैं समय पर डिलीवर कर सकता हूं, तो आप मेरी नौकर बनी रहेंगी 12 घंटे के लिए। ऐसी नौकर जो पूरी तरह मेरी इशारों पर चले। इतनी प्रतिष्ठित महिला होकर आप अपना वादा तोड़ेंगी तो नहीं, सही? और ज्यादा जोर लगाओ, थोड़ा और। बस अब ठीक है, चलते रहो, रुको मत। मुझे प्यास लगी है। मिस ऑटम, मुझे एक गिलास पानी ला दो। मिस्टर एवरेट, आपका पानी। अब बात बनी। डेरेक, उस ग्रोथ सीरम के बारे में आखिर तुमने इसे बनाया कैसे? जानना चाहती हो? कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या? लेकिन सिर्फ फॉर्मूला काफी नहीं है, तुम्हें मेरी अपनी एक्सक्लूसिव तैयारी का तरीका भी चाहिए। डेरेक, अपनी कीमत बोलो, मैं तुम्हारी तैयारी का तरीका भी खरीद लूंगी। सॉरी, ये बिकाऊ नहीं है। तुम सोचते हो मैं खरीद नहीं सकती? ये मेरा व्यापारिक राज है, इसलिए इसे बेच नहीं सकता। देखो, वन टाइम फीस की बात ही छोड़ दो। अगर तुम मुझे तरीका बेचोगे तो मैं तुम्हें हर साल डिविडेंड दूंगी, मोटा मोटी। उन डिविडेंड्स की रकम कम से कम 5,000 होगी। 5,000? क्या कहते हो? क्या इतनी ईमानदारी काफी है? अब तो तरीका दे सकते हो। नहीं, फिर भी नहीं बिकेगा। मिस ऑटम, ये रवैया किस बात का है? अब बात बनी। आज रात के लिए मुझे बॉडी पिलो चाहिए, तो वो तुम रहोगी। डेरेक, अधिक मत बनो। मिस ऑटम, शर्त होती है। तुम्हें 24 घंटे के लिए मेरा नौकर बनना ही होगा। तुमने खुद ही ये माना था। अगर कर नहीं सकती थी तो पहले हाँ क्यों बोला था? या फिर मिस ऑटम वो है जो अपनी बात से मुकर जाती हैं।
ठीक है, मैं तुम्हारा पिलो बनूंगी। मैं ऑटम साटन किसी को ये नहीं कहने दूंगी कि मैं हार नहीं बचा सकती। सुनिए मिस ऑटम, आप बस मान क्यों नहीं लेती कि आप अपनी हार बचा नहीं पा रही? इस तरह कंबल में लिपटे रहने का क्या फायदा है? क्या आपने नहीं कहा था कि आपको एक बॉडी पिलो चाहिए? ये कंबल गर्म है और पकड़ने में भी आरामदायक है। मिस ऑटम, ये कंबल आप जितना गर्म नहीं हो सकता और ना ही उतना अच्छा महसूस हो सकता है। या तो कंबल हटाइए या आज रात अपनी मेड के साथ भाग जाइए। इस तरह टालमटोल करने में कोई मजा नहीं है। शर्ट तो शर्ट है, मैं भाग नहीं रही हूँ। हमने सौदा किया था। मैं सिर्फ एक बॉडी पिलो हूँ, कुछ और नहीं। आराम से रहिए, आप बड़ी मिस ऑटम है। आपको कोई छू भी नहीं सकता, मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता। बस करिए। मिस ऑटम, आप ठीक हैं? मिस ऑटम, क्या हो गया आपको? डेरेक, तुम जानवर हो? तुमने मिस ऑटम के साथ क्या किया? तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन जो मन में आए वो नहीं बोल सकते। मैंने कुछ नहीं किया। मैं ठीक हूँ। डेरेक ने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया? तो फिर तुम लंगड़ा क्यों रही हो, मिस ऑटम? क्योंकि कोई एक जगह टिक के बैठता ही नहीं। वो इतना अकड़ा हुआ था कि पूरी रात मुझे नीला कर दिया। यही जगह नीली हो गई है, इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है। जवान खून हो तो खुद को रोकना मुश्किल है। अब मजाक बहुत हो गया। हमें फॉर्मूले के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। डेरेक, मिस ऑटम। ग्रेस, तुम्हें गलत मत समझना चाहिए। सच में मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा है। बस ये है कि तुमने मिस ऑटम को बिल्कुल नीला कर छोड़ा। ये मेरी गलती थी। तुम जवान हो तो एनर्जी तो होगी ही। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे लिए भी कोई लड़की ढूंढी जाए। ग्रेस, मुझे लगता है छोटी ईवा काफी अच्छी है। मुझे भी लगता है उसे भी तुम पसंद हो। अगली बार जब वो आएगी तो मैं उसे पूछूंगी कि उसे तुम्हारे बारे में क्या लगता है। ग्रेस, मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने तो मेरे भाई को कभी देखा भी नहीं था उसके जाने से पहले, तो असल में तुम मेरी भाभी हो भी नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? अब भी सपने देख रहे हो क्या? मैं पूरी तरह होश में हूँ। वो 3 साल जब मैं अपाहिज था तो बस तुम्हारे सहारे रह सका। कोई भी लड़की तुम्हारे जैसी नहीं हो सकती, ग्रेस। अगर तुम ऐसी बातें करती रही तो मैं अपने माता पिता के घर चला जाऊंगा। मिस ऑटम अभी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या हाल है? कोई मारा क्या तुझे? हम शहर नहीं जा रहे थे क्या? कैसे? चलकर ही तो जाएंगे, और क्या। इस छोटे से गड्ढे में गाड़ी भी नहीं मिलती। इतनी खींच हो रही है। अगर तुझे लगता है ये जगह छोटी है तो मत आ। डेरेक, कल तो बड़ा दबंग बन रहा था ना तू? अब अपनी ग्रेस को भी नहीं पा सकता। चाहे तो तुझे लड़कियों को पटाने के कुछ तरीके सिखा दूं। तूने सुन लिया? तेरी आवाज बहुत तेज थी। तुझे नहीं लगता कि अपनी होने वाली भाभी को चाहना बहुत घटिया है? अभी तू खुद ही बोला, ग्रेस का तेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसने सिर्फ सगाई के गिफ्ट लिए हैं। अभी तक वो घर में शामिल नहीं हुई है। ऊपर से जब दोनों की रजामंदी हो और दोनों सिंगल हों तो साथ होने में क्या गलत है? और ग्रेस ने तो 3 साल तक तेरी देखभाल की है जब तू अपाहिज था। वो एकदम खास लड़की है। तेरे अच्छे टेस्ट की दाद देता हूँ। चाहे तो मदद कर दूं, उससे तेरे लिए सिफारिश भी कर सकती हूँ। एक औरत की सलाह दूसरी औरत के लिए सबसे असरदार होती है। इसके बदले क्या चाहिए? मुझे बस वो दवा का फॉर्मूला दे दे जो तूने बनाया था। प्यार के लिए तो ये डील बनती है। छोड़, अपना काम खुद देख लूंगा। डेरेक, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। शहर चलते हैं। हाँ, जैसे तय हुआ था। 12 घंटे की सर्विस, अब भी 2 घंटे बाकी हैं। मिस ऑटम, भूल मत जाना। मुझे याद है, बस 2 घंटे हैं, कर दूंगी। तो फिर तू यहाँ क्यों नहीं? अपने मिस्टर एवरेट की मदद कर रही। खुद कर लूंगा। छोटे सोच का आदमी है। अभी तेरा हिसाब बराबर करती हूँ। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुको, मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूँ।
मिस्टर रॉर्क, मिस हार्लन, कृपया 1 सेकंड के लिए अंदर इंतजार करें। मैं मिस ऑटम को बुला लाऊं। ठीक है। डेरिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाथनियल, इसाबेला। डेरिक, तुम्हारी टांग ठीक हो गई? गांव वाले की किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कैसे उसकी टांग सही हो गई। क्या तुम बधाई नहीं दोगे? मैं उसे बधाई क्यों दूं? उसकी टांग भले ही ठीक हो गई हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे जैसी नहीं है नाथनियल। तुम उसी टांग की बात कर रहे हो। बस करो। डेरिक, मुझे इसके लिए दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे बजाय नाथनियल को चुना। आखिर नाथनियल के मुकाबले तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो। इसाबेला, तुम इतनी शालीन क्यों हो उससे? वो एक नंबर का नाकारा है। क्या तुम दोनों अब खत्म कर चुके? क्यों ना कोई ड्रामा कर लो अब। वो गुस्से में है इसाबेला। तुम्हारा बचपन का दोस्त गुस्से में है। नाथनियल, उसकी तो औकात ही नहीं है। इसाबेला, अब बहुत हो गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही घिन आती है। इसाबेला, इतनी बेरहम मत बनो। वो पहले तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। उसने तो अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारा हाथ मांगने में लगा दी थी। उसकी थोड़ी सी रकम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो तो नाथनियल के एक बाल के भी बराबर नहीं है। और वो मुझसे शादी करना चाहता था। ये तो सपना देख रहा है। तुम कितने बेकार हो, नालायक, कंगाल गंवार। तुमने सच में ये सोच लिया था कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो? कभी आईना देख लो कि तुम्हारी औकात है क्या नहीं। यकीन करो या न करो, इसने सच में बीवी ढूंढ ली है। इसकी भाभी। भाभी? बिल्कुल। सुनने में आया कि गांव वापस जाने के बाद इसका उस विधवा भाभी से चक्कर चल रहा है। इन दोनों का अफेयर है। मैं उस भाभी को जानती हूँ। सुना है उसका शरीर तो। नाथनियल, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अब हम शहर में हैं। यह रुड़के परिवार का इलाका है। तुम्हें लगता है कि अब भी उस गरीब पहाड़ी इलाके में हो? यहाँ हिम्मत दिखा रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं इसका पूरा बदला लूंगा। अगर तुमने मेरे सामने एक बार फिर मेरी भाभी का नाम लिया, चाहे ये तुम्हारा घर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बड़ा दम है बातों में। लगता है इसका और इसकी भाभी का सच में कोई गलत रिश्ता है। नाथनियल, तुम बार उस गांव की विधवा औरत का नाम क्यों लेते हो? कहीं तुम्हारे दिल में मेरे अलावा उसके लिए भी कोई फीलिंग है? सच कहूँ, मुझे भी उसकी सुंदर विधवा भाभी में थोड़ी दिलचस्पी है। सच में मारना चाहते हो मुझे? तुम्हें लगता है ऑटम सटन से चिपक कर मेरे सामने अकड़ दिखा सकते हो? डेरिक ऑटम सटन से चिपका हुआ है। असल में ऑटम हमारी फैमिली की जगह हथियाना चाहती है और इसे पॉन की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये गंबई लड़का समझ रहा है उसने कोई बहुत बड़ा सहारा पा लिया है। जैसा मैंने कहा, ये पहाड़ों में पला बड़ा है और गांव की औरतों के साथ ही उसकी औकात है। ऐसा कैसे? इसाबेला, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? ऐसी गंदी बातें मुंह से निकालोगे तो तुम्हारे घर वालों की ओर से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। डेरिक, मैंने सोचा नहीं था कि तुम शहर में ऐसे अकड़ दिखाओगे और मेरी लड़की पर हाथ उठाओगे। मैं आज तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। यह शोर कौन कर रहा है? नाथनियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे बाद में हिसाब लूंगा, मिस ऑटम। मैं आज यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। मैं अपने पिता की तरफ से आया हूँ ताकि तुमसे बिजनेस पर बात कर सकूँ। मुझसे बिजनेस की बात? हाँ। मुझे याद है, मिस्टर रॉर्क, तुम ब्लैकरिज विलेज में बड़े अकड़ू बन रहे थे। अब अचानक बिजनेस में दिलचस्पी क्यों? ब्लैकरिज विलेज में जो हुआ वो गलत फहमी थी। बिजनेस में कोई दुश्मनी नहीं होती। चलो उस बात को यहीं छोड़ देते हैं। मैं छोड़ूं या ना छोड़ूं वो तो अलग बात है। बताओ, आज यहाँ क्यों आए हो? मेरे डैड को पता चला कि मिस ऑटम को ब्लैकरिज विलेज के अनाज के बिजनेस में बहुत दिलचस्पी है, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर तुमसे बात करने भेजा है। मिस्टर एवरेट कोई बाहर वाला नहीं है, उसके जाने की जरूरत नहीं है। नाथनियल, उसे जाने मत दो। बाद में मेरी मदद करना हिसाब चुकाने में। मेरे डैड राजी हैं कि रॉर्क फैमिली और सटन फैमिली ब्लैकरिज विलेज में बिजनेस साथ में चलाएं। साथ में चलाएं? रॉर्क फैमिली इतनी दरियादली दिखा रही है। सबको मिलकर पैसा कमाना चाहिए। मुझे याद है कि रॉर्क फैमिली के पास हाल ही में अनाज की कमी रही है। चार्ल्स रॉर्क ब्लैकरिज विलेज की जमीन को उस कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि मिस ऑटम को पहले से पता है, तो तुम समझ सकती हो कि हम इस साझेदारी को लेकर सीरियस हैं। अगर सटन फैमिली सालाना 5000 टॉल चांदी देगी, तो तुम ब्लैकरिज विलेज के रॉर्क से 30% अनाज ले सकती हो। देखो, मैं अपने दोनों परिवारों के बीच का लायजन भी लेकर आया हूँ। मिस हार्लन, हमारा लायजन। नमस्ते, मिस ऑटम। नाथनियल, क्या तुम सटन फैमिली को बेवकूफ समझते हो? मिस ऑटम, इसका मतलब क्या है? ऐसी महिला जो दूसरों को गिरा दे। एक दिखाऊ और ढीली ठाली औरत ऐसी साझेदारी के काबिल नहीं है। इसका क्या मतलब है?
मैं गलत हूँ क्या? मैं अभी बाहर थी और सब कुछ साफ साफ सुना। ये सब बातें तुमने खुद कही हैं क्या? डेरेक के सामने ये कहने की हिम्मत है और मेरे द्वारा बेनकाब किए जाने की नहीं। तुम इजाबेला, शांत हो जाओ। मिस ऑटम, 1 मिनट। चलो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ऐसा रोमांटिक इतिहास है। इस जिंदगी में कुछ घटिया लोगों से मिलना तो तय है। तो जब मैंने तुम्हारे लिए खड़े होकर बात की, अच्छा लगा? तुम कब से इतने दरियादिल हो गए? मुझे तो राउल के परिवार पर हमेशा से नफरत रही है। मैं कभी उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। अब जब मेरे पास तुम्हारा जादुई विकास वाला पानी है, तो राउल के परिवार से काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो चलो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जल्दी किस बात की है? पहले मुझे नथानियल से निपटना है और तुम्हारे लिए बदला लेना है। मेरे लोग दूसरों के लिए फिटने नहीं बने हैं। चलो। नथानियल, तुमने अभी थोड़ी देर पहले उन लोगों को मुझे बेइज्जत करने दिया। इसाबेला, नाराज मत हो। तुम जानती हो, मैं हाल ही में बहुत पार्टी कर रहा था और परिवार का बहुत सारा पैसा उड़ा दिया। मेरे पापा तो मुझे घर से निकालने तक पर उतर आए थे। मुझसे इसका क्या लेना देना है? अगर मेरे पापा ने मुझसे पूरी तरह हार मान ली तो तुम्हारी लग्जरी लाइफ भी चली जाएगी। इसाबेला, ये हमारा सबसे अच्छा मौका है। मेरे पापा ने कहा अगर मैं ये डील फाइनल कर दूं तो वो मुझे इस स्टोर का जनरल मैनेजर बना देंगे। इसाबेला, हमारे भविष्य के लिए अभी बस थोड़ा सह लो। लेकिन शरद दत्तू बहुत बदतमीज है। वो तो बस किस्मत से उस परिवार में पैदा हो गई है। अगर मैं मिस सटन हूँ तो उससे कम नहीं होती। हमें सच का सामना करना पड़ेगा। बस थोड़ा सह लो इसाबेला। डील होने के बाद मैं तुम्हें सोने का हेयर पिन दिलाऊंगा। तो ठीक है, डील होने के बाद जो चाहोगी दिलाऊंगा। बस हिम्मत रखो। चलो। माफ कीजिए मिस ऑटम, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। तो क्या आपने सोच लिया है कि मुझे कैसे मनाएंगे? मैं साफ कर दूं। अगर आप अब भी ऐसी औरत को मेरे साथ काम करवाना चाहते हैं तो आप कोशिश भी मत कीजिए। मुझे लगता है आपने गलत समझा मिस ऑटम। इजाबेला वैसी औरत नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली, यह उसके अपने शब्द थे। उसने सच में ऐसा कहा था, लेकिन असलियत ये है डेरेक इजाबेला के पीछे दूसरी औरतों से मिल रहा था, इसीलिए इजाबेला चली गई। ये तो उसने पहले ऐसा नहीं बताया था। वो बस चिढ़कर बोल रही थी, बिना सोचे समझे बातें कर रही थी, सिर्फ उसे जलाने के लिए। बिल्कुल सही मिस ऑटम, मैं एक इज्जतदार औरत हूँ। ये सब डेरेक का ही किया हुआ था। उसने तो मुझ पर हाथ भी उठाया। मुझे इन सब ड्रामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सटन परिवार के पास पहले से ही एक फूड सप्लायर है। अगर रॉरिक परिवार को पार्टनरशिप करनी है तो पहले आपको उनसे बेहतर साबित करना होगा। देखते हैं कौन मुझे ज्यादा प्रभावित कर पाता है। मिस ऑटम, आप कहीं इस आदमी की तो बात नहीं कर रही हैं? हा, ये तो कोई मामूली सा आदमी है। इसके पास कितना अनाज होगा आखिर? ये आपके साथ साझेदारी के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही मिस सटन, ये तो एक लंगड़ा आदमी है जो अभी हाल ही में ठीक हुआ है। इसे तो अपनी भाभी की मदद की जरूरत पड़ती है दिन निकालने के लिए, फिर ये सटन परिवार के लिए इतना अनाज कैसे ला सकता है ना? डेरेक ने अपने परिवार की मेडिकल जानकारी से एक नया बॉटैनिकल फार्मूला तैयार किया है। ये फार्मूला फसलों की बढ़त तेज करता है और क्वालिटी भी बढ़ाता है। वह अकेला ही सटन परिवार की पूरी अनाज की जरूरत संभाल सकता है। अब तो वो रॉरिक परिवार के साथ साझेदारी के लिए योग्य है ना? मिस्टर रॉरिक, अगर आप सटन परिवार से पार्टनरशिप चाहते हैं तो आप बहुत देर हो चुकी है। तुम ये नामुमकिन है। वो बस एक दुखी इंसान है, एक देहाती है। उसके पास ऐसी कोई काबिलियत कैसे हो सकती है? कोई तरीका नहीं है। डेरेक सटन परिवार का हिस्सा है। मैं तुम्हें यहाँ उसकी बेइज्जती करने नहीं दूंगा। तुम यहाँ स्वागत नहीं हो, बाहर निकलो। ऑटम, तुम भी कम नहीं हो। तो शुरू से ही तुम्हारा मेरे साथ कोई साझेदारी करने का इरादा नहीं था। तुम बस डेरेक की मदद करना चाहती थी उसकी भड़ास निकालने में। तुम सही हो। ठीक है, तुम जीती। रुकना ऑटम। डेरेक, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे जैसे नाकाम इंसान को भी अपना समय मिलेगा। मिस्टर रॉरिक, आप अपना आपा खो रहे हैं। मेरे सामने इतना अकड़ दिखाना बंद करो। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। ब्लैकरिज गांव रॉरिक परिवार की जगह है। तुम ऑटम को अनाज बेचना चाहते हो, ये तो तब होगा जब तुम उसे उगा भी पाओ। वैसे एक बात, क्या तुम्हें टोबी याद है? तुम्हारी भाभी के साथ क्या हुआ? मैंने उसे उसी पर लगा दिया। मैंने उसे बोला कि वो उसके पीछे जाए ताकि वो ब्लैकरिज गांव में चेहरा न दिखा सके। देखता हूँ वो अब हिम्मत करती है कि तुम्हारी जैसी अपाहिज की देखभाल करे।
तुम मेरी भाभी के साथ कुछ करने की हिम्मत रखते हो, वो तो खुद ही मुसीबत बुला रहे हो। नहीं, वो सब बीती बात है। मैं बताता हूँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी पर नहीं जा रहा। क्या तुम उस मिल को बनाना चाहते थे? मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा था, अगर मैंने कह दिया कि तुम सफल नहीं होगे तो तुम नहीं होगे। तुम उसकी बात करने की भी हिम्मत करते हो? बेवजह मत चलो, हम शहर में हैं, पुलिस देख रही है। अगर तुमने उसे मारा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माना, अगर उन्होंने फिर उसे तंग करने की हिम्मत की तो मैं सिर्फ मारूंगा ही नहीं, मैं जान ले लूंगा। कौन है जो मेरे इलाके में लड़ाई शुरू करने की हिम्मत कर रहा है? मिस्टर विटफील्ड। नाथनियल, ये कौन है? ये है रिवरमोर के बिजनेस की सबसे बड़ी हस्ती, विटफील्ड परिवार का बेटा कैमरन विटफील्ड। नमस्ते मिस्टर विटफील्ड। कौन है जो मेरे इलाके में इस तरह की हरकतें कर रहा है? मिस्टर विटफील्ड, यही आदमी आपके इलाके में हंगामा कर रहा था। आपको इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। अरे फिर मिल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विटफील्ड परिवार के इलाके में गड़बड़ करने की? पता है तुम्हें इसका अंजाम क्या हो सकता है? किसी ने बदतमीजी की थी तो मैंने खुद ही मामला संभाल लिया। क्या अब तुम उसकी तरफ से खड़े होने वाले हो? मिस्टर विटफील्ड, देखिए कितना घमंडी है ये। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसाबेला, मिस्टर विटफील्ड ऐप। मैं कैसे काम करता हूँ ये आपके तय करने के लिए नहीं है। मिस्टर विटफील्ड, हम अभी तुम लोगों ने ही मेरे दोस्त को परेशान किया था, है ना? इसे डेरेक को? मिस्टर विटफील्ड, ये सब गलतफहमी है। घुटनों पर जाकर माफी मांगो। मिस्टर विटफील्ड, मैं दूसरी बार बोलना पसंद नहीं करता। अब तुरंत घुटनों पर जा और मेरे दोस्त से अभी माफी मांग, वरना चाहे तुम्हारे पापा चार्ल्स रॉर्क खुद भी आ जाएं, तब भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो बेहतर है सीधा निकल लो यहाँ से। ठीक है, मुझे माफ कर दो। ये सब किस बारे में है? क्या तुम संतुष्ट हो? अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मैं उन्हें और अच्छे से माफी मांगने को कहूंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हमारा बिजनेस बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज पहले इनका मामला निपटा लेते हैं। ठीक है। गांव पूर्व दिशा में है। इनसे कहो कि पूर्व की तरफ मुंह करें, 10 बार सिर झुकाकर माफी मांगें और मेरी भाभी से माफी मांगें, फिर यहाँ से चलते बने। क्या कहा तुमने? तुम सब लोगों ने इन्हें साफ साफ सुन लिया। अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा इरादा क्या है? पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं कैमरन हूँ, विटफील्ड परिवार का सबसे बड़ा बेटा। घबराओ मत, मैंने ऑटम को लेकर अब सब छोड़ दिया है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बिजनेस की बात करनी है। बिजनेस? हमारे परिवार और सडन परिवार बहुत पुराने पारिवारिक दोस्त हैं। तुमने हाल ही में एक नई दवा बनाई है और मुझे इसके बारे में पता है। अगर तुम इस बिजनेस में शामिल होना चाहते हो, माफ करो, पर मैं सिर्फ सटन परिवार के साथ ही काम करता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ये पूछना चाहता था कि क्या तुम एक और ऐसी चमत्कारी दवा बना सकते हो जो खाने में मिलाई जा सके, जैसे कि वो दाग हटाने वाला सीरम। अगर कर सकते हो तो मुझे लगता है कि हम साथ काम कर सकते हैं। मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा? सटन परिवार के साथ जैसी शर्तें हैं वैसी ही रहेंगी। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम्हें सही लगे तो हम अभी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। मैं हमारी साझेदारी को लेकर उत्साहित हूँ। डेरेक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटनों पर बैठने को कहना? मुझे बदला लेना ही है। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। अब उसके पीछे विटफील्ड परिवार है। अब तुम बदला लोगे कैसे? विटफील्ड परिवार अभी उसे बचा सकता है, लेकिन क्या हमेशा बचा पाएगा? अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मतलब वही डेरेक, ब्लैक रीज गांव वाला। न केवल उसके पास खाने का सामान है, बल्कि उसे उगाने का एक खास तरीका भी है। बिल्कुल सही विंस। और मैंने सुना है डेरेक की भाभी कमाल की फिगर वाली है। अगर तुमने डेरेक को मार दिया तो खाना, पैसे और लड़कियां सब एक साथ तुम्हारी होंगी। ठीक है मिस्टर रॉर्क, अगर ये काम हो गया तो मैं और मेरे लड़के आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे। सामान उठाओ लड़कों, काम शुरू करते हैं। डेरेक, इस बार तुम बचे नहीं रहोगे। उसके परिवार के पास कितना सारा खाना है। जब हम उसे गिरा देंगे, सारा खाना तुम्हारा हो जाएगा।
इतनी बड़ी जायदाद का मालिक है, फिर भी अकेले घूमता है। चलो इसे सबक सिखाते हैं। ओए, तुम डेरेक हो? विंस रॉक, क्या तुम पास वाले गांव से नहीं हो? मुझसे क्या काम है तुम्हें? अगर अकल है तो घर का सारा खाना अभी दे दो। अगर मैं मना कर दूं तो? मना करोगे तो जब तक मान नहीं लेते मारेंगे। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों की भी हिम्मत है मुझे लूटने की? पकड़ो इसे दोस्तों। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? नहीं, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। दफा हो जाओ। चलो यहां से निकलते हैं, जल्दी करो, चलो। आखिर डेरेक इतना मजबूत कैसे हो गया अचानक? मिस्टर रॉर्क, आपने हिम्मत कैसे की? हमें इतना ताकतवर इंसान लूटने को कहना, आपकी वजह से मुझे पिटाई पड़ गई। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विंस, मुझे भी नहीं पता था। समझ गया? मेरे पास एक और प्लान है। ये बेहोशी की दवा है और ये उत्तेजक है। मैं आज रात चुपके से जाऊंगा, उन्हें नशीला कर दूंगा, फिर तुम्हें खबर कर दूंगा। तुम लोग अंदर घुसकर उसे निपटा देना और खाना ले आना। विंस, हमारी किस्मत बस सामने है। ठीक है, आज हम बाहर तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगे। इस बार गलती नहीं करेंगे। अच्छा डेरेक, इस बार तुझे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। डेरेक, ऐसे अकाल के वक्त में भी तुम सफेद चावल का दलिया खा रहे हो। मैं जानता था तुम्हारे पास जरूर कोई जुगाड़ है। जब वो ये दलिया पी लेंगे, चाहे औरत कितनी भी सख्त हो, वो भी बेकाबू हो जाएगी। हाँ, डेरेक, तेरी भाभी और जड़ी बूटियां सब मेरी होंगी। पी लो, जितना चाहो उतना पी लो। जब तुम पी लोगे, उसके बाद मेरी बारी है मौज करने की। इस दलिया का स्वाद इतना अजीब क्यों है? या फिर मुझे ही कुछ गड़बड़ लग रही है? मुझे इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है? लगता है दवाई असर करने वाली है। ग्रेस, क्या चल रहा है? डेरेक, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी? डेरेक, मुझे पता था तुम आओगे, तो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक बेहोशी की दवा तैयार की है। अब देखता हूँ इस बार कैसे मेरे प्लान खराब करते हो। सिस्टम एंटीडोट के लिए एक्सचेंज करो। एंटीडोट का एक्सचेंज सफल। 20 पॉइंट्स कम किए गए। ग्रेस, कैसा लग रहा है ये कामोत्तेजक दवा? मुझे छोड़ दो। तुम्हें नशा दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जितना ज्यादा कोशिश करोगी बचने की, उतना ही मजा आएगा। ज्यादा मत फड़को। नथीनियल। नाथेनियल, अच्छा हुआ मेरे पास एंटीडोट था। लगभग तुम्हारी बात बन ही गई थी।
ग्रेस, दरवाजा बंद करो। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। यह बंदा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? इसे तो सिग्नल देना था। इतनी शांति क्यों है? लड़कों, अंदर जाकर देखो। विंस, तुम? डेरेक, तुम सही सलामत हो? लगता है वो नथीनियल फिर फेल हो गया। मतलब क्या? मेरी बात पर शक करता है। मैं आज लड़कों को सिर्फ बदला लेने लाया हूँ। अब भी हिम्मत नहीं हारी है तूने। इस बार मैं बिल्कुल रहम नहीं करूंगा। पकड़ो इसे लड़कों। पकड़ो, पकड़ो। डेरेक, तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए? मुझे यहां से निकलना है। ओह, कहां जा रहे हो? विंस से पूछताछ करने और लाश को ठिकाने लगाने में बहुत देर हो गई। नाथेनियल सच में भाग गया। खैर, अगली बार देख लूंगा उसे। ग्रेस, डेरेक, कसम से ग्रेस की दवा का असर अभी भी नहीं गया। ग्रेस, माफ करना। डेरेक, मेरे साथ क्या हो रहा है? ग्रेस, अभी पास के गांव से विंस अपने लोगों को लेकर आया था हमारी फसल चुराने। नाथनियल ने तुम्हें जहर दिया। मैंने उसका असर खत्म कर दिया है। विंस, क्या वह यहाँ का लोकल बदमाश नहीं है? तुम ठीक हो? मुझे उसे ये नहीं बताना चाहिए कि मैंने विंस और उसके आदमियों को मार दिया। मुझे नहीं चाहिए कि वह चिंता करे। ग्रेस, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सबको भगा दिया। हमें यह पुलिस को बताना चाहिए। वह शैडो ग्लेन हाईआउट का तीसरा सबसे बड़ा आदमी है। उसे भगा देना कोई हल नहीं है। ग्रेस, पुलिस पहले से ही बहुत परेशान है। उनके पास डकैतों से निपटने का टाइम नहीं है। मैं कल शैडो ग्लेन हाईआउट जाकर देखूंगा। डेरेक, मुझे पता है कि तुम सक्षम हो, लेकिन तुम्हें खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। चिंता मत करो ग्रेस, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब काफी देर हो गई है। आओ, सो जाते हैं। ग्रेस, भाइयों और बहनों, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कमबख्त डकैत, हमें वैसे ही खाने के लिए कम ही मिलता है और ये लोग हमारी फसल चुराने आ जाते हैं। अब तो बर्दाश्त नहीं होता। डेरेक, हमें पता है तुम डकैतों से लड़ने जा रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। सही बात है, हम सब साथ चलेंगे। सभी लोग शांत हो जाओ। मैं तो बस एक बार देख कर आऊंगा। इतना बड़ा मामला नहीं है। प्लीज सब लोग वापस घर जाओ। चलो जाओ, घर जाओ। डेरेक, क्या तुम सच में अकेले जाओगे? ग्रेस, सच में मैं बस एक नजर देखने जा रहा हूँ। बस तुम घर पर मेरा इंतजार करना। विंस कहाँ है? वो आदमी गया कहाँ? बॉस, वो कल ही चला गया था और अभी तक लौटा नहीं। शायद बाहर लकियां उठाने गया होगा मस्ती के लिए। तो जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। जी बॉस। विंस तो मुझसे ज्यादा आराम से जी रहा है। तुम लोग बाद में बाहर जाओ और मेरे लिए भी कुछ लड़कियां उठा लाओ। मुझे भी थोड़ा मजा चाहिए। बॉस, हमला हो गया है। किसकी हिम्मत हुई कि शैडो ग्लेन हाइडआउट में बवाल कर रहा है? मैं झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं एक संदेश देने आया हूँ। संदेश देने आया है? क्या संदेश? यही कि विंस को मैंने मार डाला। कमबख्त, तूने मेरे आदमी को मार दिया और फिर भी यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है? पक्का छो, इसे चीर कर रख दो। तो क्या हुआ अगर मैं तुझे उकसा रहा हूँ? तू आगे मत आना। इसे घेरो, रास्ता रोको। मैं आऊं? भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे मत मारो। शैडो ग्लेन हाइडआउट सालों से अपराध कर रहा है। वहां काफी लूट मिलनी चाहिए।
मुझे अच्छे से यहाँ सब देखना पड़ेगा। लगता है इन लोगों ने बहुत पैसे चुराए हैं। एक्सचेंज होने वाली चीजें मिली। हर जेड पेंडेंट की कीमत 0 पॉइंट है। हर पर्ल की कीमत 300 पॉइंट है। हर पेल्ट की कीमत 150 पॉइंट है। सब कुछ एक्सचेंज करो। एक्सचेंज हुआ। पोस्ट को 200 पॉइंट मिले हैं। सूरज लगभग डूब चुका है, मुझे वापस जाना होगा। मैं ये पैसे वापस ले जाऊंगा। ग्रेस के लिए ये सरप्राइज रहेगा। अरे वो वापस आ गया। ओह वो आ गया। डेरेक तू वापस आ गया। मैं आ गया। शैडो ग्लेन हाइडआउट कैसा रहा? कोई खतरा पेश आया क्या? वे डाकू। सबका हिसाब हो गया है। डेरेक, अब तो ये बिल्कुल बदल गया है। देखो डेरेक कितना सामान लाया है। कह रहा था बस देखने जा रहा है, लेकिन असल में पूरी शैडो ग्लेन हाइडआउट को अकेले खत्म कराया। अकेले? नहीं यार, ये मुमकिन नहीं। शैडो ग्लेन हाइडआउट अब खत्म हो चुका है। अब से किसी को डर के साए में जीना नहीं पड़ेगा। सच है क्या डेरेक? तू हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? वे जानवर क्या सच में सब मर गए? डेरेक सच बता रहा है ना? तूने सच में शैडो ग्लेन हाइडआउट का सफाया कर दिया? मैंने ही उन सबको निपटा दिया। एक भी जिंदा नहीं बचा। बहुत अच्छा। ब्लैक रिज विलेज के लिए और आसपास के सब लोगों के लिए तूने वाकई बड़ी मुसीबत दूर कर दी। खुशखबरी है ये। यकीन नहीं हो रहा, गजब कर दिखाया। अकेले ही शैडो ग्लेन हाइडआउट को खत्म कर दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। डेरेक, ये सारा पैसा आया कहाँ से? ये शैडो ग्लेन हाइडआउट का है। ये वही लूट है जो इन्होंने सालों में चुराई थी। खुद के लिए भी कुछ खरीद ले। ग्रेस, मैंने तुझे कहा था अब तुझे अच्छी जिंदगी दूंगा। क्या बात कर रहा है? वेटफील्ड और सटन परिवार हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। और वो डेरेक, तुम्हें मेरे लिए खड़े होना पड़ेगा। नकामी, तुम एक छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। तुमने कहा था कि वो रेडनेक सटन परिवार को खाना सप्लाई करता रहेगा। हाँ, यह बहुत जरूरी है। अभी कुछ लोगों को भेजकर पता करवाओ। मैं समझ गया डैड, जो बात वेटफील्ड और सटन परिवार द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है उसके बारे में। रॉक परिवार बस जैसे तैसे टिके हुए हैं और तुम फिर भी झगड़े की तलाश में हो। हर दिन बस औरतें और लड़ाई। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? मुझे मारना बंद करो। मुझे पता है मैंने गलती कर दी। अब मैं खुद इसका हल करने जा रहा हूँ। हरामी, एक दिन कोई औरत ही तुम्हारी जान ले लेगी। मैजिस्ट्रेट विलियम, तुमने सुना मेरे बेटे ने क्या कहा? यही हाल है डेरेक के बारे में। एक लाचार से सामान्य बनना और जहर असर न होना, ये तो एकदम एवरग्रीन आर्ट का ही काम लगता है। मैजिस्ट्रेट विलियम, अब क्या करें? सच पता करो और तुरंत रिपोर्ट करो। प्रिंस एवरग्रीन आर्ट को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर ये ठीक से संभाल लिया तो प्रिंस तुम्हें इनाम भी दे सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन मैजिस्ट्रेट विलियम, प्रिंस को एवरग्रीन आर्ट के वारिस आलिया की इतनी चिंता क्यों है? प्रिंस का कभी सरकार में एक दुश्मन था। वो एवरग्रीन आर्ट जानता था। प्रिंस ने आखिर में उसे मार दिया, पर उसके वंशज बच निकले। तब से प्रिंस की नींद उड़ गई है। वो डरता है कि कहीं वंशज बदला लेने वापस ना आ जाएं। इसी वजह से वो जगह जगह एवरग्रीन आर्ट के वारिस को खोज रहा है। एवरलास्टिंग आर्ट। चार्ल्स, जो बात तुम्हें नहीं समझनी चाहिए उस पर सोचो मत। और मैंने सुना है तुम्हारा बेटा हाल ही में ज्यादा ही बेकाबू हो गया है। वो मेरी काफी रकम गबन कर रहा है। मैजिस्ट्रेट विलियम, मेरी बात सुनो। मैं चेतावनी दे रहा हूँ। मेरे पीछे प्रिंस है। मैं रॉर्क परिवार को बड़ा बना सकता हूँ और मैं उसे तबाह भी कर सकता हूँ। अगर आराम की जिंदगी जीनी है तो जो मैं कहूँ वही करो। जी बिल्कुल मैजिस्ट्रेट विलियम, चिंता मत करो, मैं इसे पूरी तरह संभाल लूंगा। बेहतर है निर्दोष को सजा मिले बजाय इसके कि दोषी छूट जाए। अगर अपनी वफादारी दिखाना है तो सबसे पहले अपने बेटे की समस्या सुलझाओ। मेरी जानकारी के मुताबिक पिछले साल वो किसी घटिया औरत के प्यार में सिर से नीचे तक मस्त रहा है।
उसने ज्यादातर पैसे जो मेरे पास आने चाहिए थे गबन कर लिए। अगर उसकी जान बचानी है तो ये मामला सुलझाओ। धीरे चलो। डेरेक, ये आसान नहीं होगा। जैसे ही उन्हें पता चला कि हम बीज खरीद रहे हैं, उन्होंने बेचने से मना कर दिया। कीमत कोई मायने नहीं रखती। पैसे का इनकार? लगता है किसी ने उन्हें चेतावनी दी है। क्या तुम्हें कुछ पता चला? मैंने उन्हें थोड़े पैसे दिए और मुझे सच में कुछ मिल गया। उनके अनुसार टोबी ने उन्हें घूस दी है। उसने कहा, मिस्टर रॉर्के ने आदेश दिए हैं कि हमें खेती नहीं करनी है। नेथानियल, फिर वही रॉर्के परिवार मुख्य अनाज खरीदार है और सबसे बड़ा लोकल पावर हाउस है। जब से उन्होंने बात फैलाई है, कोई भी उनसे असहमत होने की हिम्मत नहीं करता। उफ, नेथानियल, वो पूरी तरह से हमें असफल बनाने पर तुला है। खैर, मैं फिर भी इस काम को पूरा करूंगा। डेरेक, बीज के बिना हम कैसे खेती करेंगे? सिस्टम, गेहूं के बीज की कीमत चेक करो। गेहूं के बीज की कीमत है 20 पॉइंट प्रति पाउंड। बीज महंगे नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पास सिस्टम है ये पता चले, पर अब छोड़ो, मैं सीधा खुद बीज ले लेता हूँ। डेरेक, तुम्हारे पास बीज कहाँ से आए? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। मैं वादा करता हूँ, इन बीजों से जो उगेगा वो पूरी तरह से हिट होगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन बीज के अलावा हमारी जमीन भी टोबी ने ले ली। क्या कहा तुमने? तुम्हारे परिवार पहले टेनेंट फार्मर था और जमीन लीज पर थी। अब टोबी ने वापस लीज छीन ली है। ग्रेस ने जेसन क्ले की जमीन लीज पर ली थी। वो अभी जेसन के घर पर है और टोबी से बहस कर रही है। टोबी, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। जरा सोच समझ के बोलो। इस बार मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। मैं तो समझौते के हिसाब से चल रहा हूँ। जेसन, तुमने 3 साल के लिए जमीन मुझे पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी थी। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ग्रेस, तुमने ये जमीन 1 साल के लिए ले रखी थी और तुमने 10 तोला चांदी दी थी। अब मैं तुम्हारा पैसा वापस कर रहा हूँ। मैं जिसे चाहूँ उससे ये जमीन दे सकता हूँ। सुना क्या? अब ये जमीन मेरी है। मैं हर साल 1000 दे रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? जेसन, इस तरह से तुम चीजें नहीं चला सकते। अगर तुमने जमीन वापस ले ली तो मैं अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगी? देखो ग्रेस, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पट्टा नहीं दूंगा। बात बस इतनी है कि टोबी ने बहुत ज्यादा रकम लगाई है। ग्रेस, अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो ठीक है। एक शर्त मान लो। क्या शर्त है? डेरेक को यहाँ लेकर आओ। उससे कहो कि मुझ पर अपना जादू चलाए और मुझे फिर से मर्द बना दे। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जमीन वापस लेना राउल के परिवार की मर्जी थी। तुम तो बस राउल के परिवार का हुक्म मान रहे हो। भले ही मैं डेरेक को तुम्हारी मांग मानने के लिए राजी कर लूं, तुम फिर भी मुझे जमीन नहीं दे पाओगे। तुम काफी समझदार हो। ठीक है, अब सच बता देती हूँ। अगर तुम लोग मुझे फिर से मर्द बना पाए तो मैं मिस्टर राउल से बात कर लूंगा। अगर नहीं तो इस शहर में किसी भी जमीन की उम्मीद मत करना। जरा हद हो रही है। मैं जरा हद कर रहा हूँ। तुम्हारे जीजा मुझे पहले ही बेकार बना चुके हैं। इतना लिहाज तो कर ही रहा हूँ मैं। असल में पहली बार कोशिश तो तुमने ही की थी मुझे नीचा दिखाने की। ज्यादा बात मत बनाओ। पता है मुझे पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है फिर से मर्द बनने के लिए। पता है मैंने कितना पैसा खर्च किया है और कितने डॉक्टरों के पास गया हूँ। मैं अपनी इज्जत ऐसे कैसे निगल जाऊं? तुम्हारी प्लानिंग डेरेक के साथ कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा है क्या? डेरेक, टोबी, तुमने मुझे बार बार भड़काया है। क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया? मैंने किसी को नहीं भड़काया। इस बार ये एकदम साफ सुथरी प्रतियोगिता है। साफ सुथरी प्रतियोगिता? हाँ, साफ सुथरी प्रतियोगिता ही है। मैं इस गांव में खेती करना चाहता हूँ। मैं जमीन किराए पर लेने के लिए तलाश कर रहा हूँ। तुम सिर्फ इसलिए मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। अरे अनुबंध अमान्य है। क्या? किराए के अनुबंध के मुताबिक जेसन के तुम्हारे साथ साइन करने के लिए
उसे इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेरी भाभी का लीज खत्म नहीं होता। अगर अनुबंध जल्दी खत्म होता है, तुम्हें 10 गुना हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब ये कि 3 साल के अनुबंध में मेरी भाभी ने सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किए, बाकी 2.5 साल अनुबंध तोड़ने में आएंगे। तुम्हें उसे 50 तौल चांदी देना पड़ेगा। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये हाँ, या तो तुम अनुबंध निभाओ या तुम्हें मेरी भाभी को पैसे देने होंगे। टोबी ने सिर्फ 1 महीने के लिए लीज लिया था और मुझे 20 तौल दिए थे। मैं कहां से लाऊंगा 50 तौल वापस देने के लिए? इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर तुम पैसे नहीं देते तो मैं पुलिस बुला दूंगा। रुको रुको रुको, मैं अनुबंध नहीं तोड़ूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है? ठहरो, अब तुम्हारी बारी है। मैं? अरे, मुझे अनुबंध तोड़ने के बारे में पता नहीं था। कृपया इस बार छोड़ दो, बस इसी बार। मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार माफ कर चुका हूं। नहीं, वो इस वजह से। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत बार माफ कर दिया है। नहीं, वो इसलिए कि अभी तुमने मुझे क्या खिलाया? खुद ही अंदाजा लगाओ। खुद ही अंदाजा लगाओ? नहीं, डेरेक, मिस्टर एवरेट, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। अब से मैं आपके लिए जान छिड़क कर काम करूंगा। हाँ, ये पैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा है। बस इतना ही? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी की कीमत बस इतनी है? नहीं मिस्टर एवरेट, ये बहुत है। वो लौटे, छी, उस रॉड वाले ने मुझे बस इतने ही दिए। सच में मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। तो क्या ये पैसे मैंने तुमसे लूटे? हाँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे तुम्हारी भाभी की जमीन की सब लीज के पैसे हैं। ये बस तुम्हारी भाभी के लिए एक तोहफा है। हाँ। ठीक है, तो जेसन की ये जमीन अब तुम्हारी लीज मानी जाएगी। अच्छे से खेती करना। हाँ, हमारे खानदान में हमेशा से किसानी होती आई है। अब से मैं अच्छा ही करूंगा। डरना मत। जो मैंने दिया वो असल में एक सप्लीमेंट है। ये तुम्हें फिर से मर्द बना देगा। हालांकि अब से हर महीने तुम्हें मुझसे डोज लेने आना होगा, वरना तुम दोबारा कमजोर हो जाओगे। तुम जानते हो मैं क्या करने में सक्षम हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ। ग्रेस, चलो। ग्रेस, वापसी से पहले मैं पूछना भूल गया था। वहां जाने से पहले टोबी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? डेरेक, तुमने जमीन टोबी को लीज पर दे दी, तो हमारी फसलें क्या? चिंता मत करो, मैं फॉर्मूला और मजबूत बना दूंगा। हमारी बंजर जमीन पर भी फसल उगा सकते हैं। वो सच में चलेगा? मुझ पर विश्वास करो ग्रेस। क्या अब तक तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं अभी उस बंजर जमीन को साफ और तैयार करता हूँ। ठीक है। ग्रेस, तुम ठीक तो हो? मुझे नहीं पता क्या हुआ, अचानक सब काला सा हो गया। एकदम कमजोरी लग रही है। ग्रेस, शायद तुमने अभी ज्यादा काम कर लिया है। ऊपर से सारा तनाव, तुम्हारा शरीर एकदम थक गया है। मुझे सिस्टम शॉप चेक करनी पड़ेगी। कुछ ताकत देने वाली चीज ढूंढनी होगी। ग्रेस, तुम अभी आराम करो। मैं आज रात तुम्हारे लिए सूप बना दूंगा, पियोगी तो अच्छा लगेगा। परेशान करने के लिए माफ करना डेरेक। ग्रेस, अगर तुम यूं ही इतनी सभ्य रहोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम जानती हो मैं क्या महसूस करता हूं। डेरेक, ये सही नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं सूप बना देता हूं। सिस्टम, जिनसिंग और फ्लीस फ्लावर रूट और एक काली हड्डियों वाली मुर्गी का आदान प्रदान करो। आदान प्रदान सफल। 700 अंक काट लिए गए। सूप आ गया है। बिल्कुल बढ़िया खुशबू आ रही है। यकीनन इस सूप में कुछ शानदार चीजें डली हैं। पूरा सूप खुशबूदार और पोषक है। चख कर देखो। डेरेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपका स्वागत है मिस ईवा। लेकिन शाम हो रही है। तुम इस वक्त मुझसे मिलने क्यों आई? मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसका प्रोफेशनल ईमानदारी कम है। हाँ। मेरा सामान कहाँ है? मैं इतने दिनों से व्यस्त हूँ कि भूल गई। छोड़ो, कोई बात नहीं। असल में मैं आज रात यहीं रुकना चाहती थी। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है। खाने में भी दम है। वाह, कितना शानदार भोज है। यहाँ चिकन सूप भी है। पूरा दिन थक गई हूँ, जरा एक घूंट पी लूं। अरे तो सूप खत्म करने के बाद कहीं कोई असहज महसूस तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सूप में कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। बहुत स्वादिष्ट है और चाहिए। सिस्टम के अनुसार ऑल इन वन टॉनिक सूप सिर्फ कमजोरी वाले लोगों को पीना चाहिए। सेहतमंद लोगों को इससे गर्मी और बेचैनी हो जाती है। यिन और यांग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस पगली लड़की ने इतना सूप पी लिया। उम्मीद है यह ठीक रहेगी। पापा, मैंने डेरेक के मामले की पूरी पड़ताल कर ली है। आप इस औरत को यहाँ क्यों लाए? पापा, आखिरकार ये आपकी होने वाली बहू है। ऐसी घटिया औरत को ये दर्जा देने का कोई हक नहीं है। सब कुछ इसी की वजह से ऐसा गड़बड़ हो गया है। सिक्योरिटी। तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। पापा, इसका क्या मतलब है? मतलब आपने इसके लिए लाखों रुपयों का घोटाला किया। रॉड के परिवार के पीछे जो आदमी है वो पहले ही नाराज हो चुका है। अगर हमने इसका कुछ नहीं किया तो मरोगे तुम ही। नेथानियल, मुझे बचाओ। नेथानियल। पापा, फिर भी इसकी सिफारिश करोगे तो फिर इसकी जगह तुम ही मर जाओ। नेथानियल, क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो। नेथानियल, मुझे बचाओ। इसाबेला, इसे अच्छे से जांचो। देखो इसने हमारे कितने पैसे चुराए। जो भी पैसा वापस लिया जा सकता हो सब ले लो, बाकी की कमी के लिए। इसे मजिस्ट्रेट विलियम के पास भेज दो कर्ज साफ करवाने के लिए। जी सर। क्या? पापा, आप इसे मजिस्ट्रेट विलियम को सौंप रहे हैं? इस जैसी औरत की सिर्फ शक्ल में ही कोई वैल्यू है। इसे मजिस्ट्रेट विलियम को देना तुम्हारी जान बचाने के लिए है। लेकिन मजिस्ट्रेट विलियम औरतों को टॉर्चर करने का शौक रखते हैं। हम हर साल जो औरतें भेजते हैं कई टॉर्चर के मारे मर चुकी हैं। इसने मेरी दौलत में गड़बड़ी करने की हिम्मत की है तो वही इसका हक है। अगर अब भी इसे लेकर कोई हमदर्दी है तो इसके साथ तुम भी मर जाओ। मुझे दूसरा बेटा चाहिए तो हो जाएगा, अगर सब सोच समझ लिया है। डेरेक की जांच की रिपोर्ट मुझे दो। पापा, ये ग्रोथ वाटर है जो सटन परिवार बेच रहा है। मैं बस इतनी सी बोतल ला पाया। सुनने में आया है डेरेक इसी के दम पर इतनी तेजी से फसल उगाता है। डेरेक, जिसे मजिस्ट्रेट विलियम ढूंढ रहा है, वो जरूर यही है। क्या हुआ? तुम बहुत पीले लग रहे हो। मिस ऑटम ने संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अनाज में कोई समस्या है। वो चाहती हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं। अनाज की समस्या? ये तो गंभीर है, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन इस गांव में सिर्फ एक ही गाड़ी है। अगर मैं पैदल शहर गया तो समय पर नहीं पहुंचूंगा। ईवा के पास गाड़ी है। चलो, जिद मत करो, काम जरूरी है। वैसे भी ईवा ने तुम्हारी बनाई गई टॉनिक बहुत ज्यादा पी ली है। तुम्हें उन्हें घर ले जाना चाहिए। तुम रास्ते में उनकी देखभाल भी कर सकते हो। चिंता मत करो ग्रेस, मैं अभी निकल रहा हूँ। घर पर ध्यान रखना। चिंता मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ। मेरी चिंता करना बंद करो। देखो डेरेक, मैं दोबारा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अगर मैं रॉड परिवार की मदद नहीं करता तो वो मुझे मार देंगे। इसे जल्दी ले जाओ। मिस्टर रॉड की कार पीछे वाली पहाड़ी पर इंतजार कर रही है। मुझे लगा था कि मिस ऑटम मुझसे मिलना चाहती थी। हम ऐसी जगह पर क्यों आए हैं? क्या हम गलत रास्ते पर आ गए? हम सही जगह पर हैं। यह भी सटन परिवार का इलाका है।
मैं तू अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हिलता भी नहीं। नेथनियल, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए हो और ये तुम्हारे बगल में खड़े तुम्हारे पापा हैं। ठीक पहचाना, मैं नेथनियल का पिता चार्ल्स रॉक हूँ। तुमने मिस ऑटम का नाम लेकर मुझे यहाँ फांस लिया। तुम्हें क्या चाहिए? एवरग्रीन आर्ट का उत्तराधिकारी। तुमने मुझे सचमुच काफी मेहनत कराई। तुम प्रिंस के लोग हो। समझदार हो। मुझे पता था कि एवरग्रीन आर्ट का उत्तराधिकारी बहुत समझदार होगा। तुमने तुरंत सच्चाई पहचान ली। डेरेक, जब तुम जानते हो कि रॉक परिवार प्रिंस के लिए काम करता है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत जाओगे? मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन आज जो लोग मैंने लाए हैं वे साधारण फाइटर नहीं हैं। चलो, इसे बाहर ले जाओ। तुमने ये मूव्स कैसे सीखे? मैंने ये तुम्हारी पिटाई करके सीखे हैं। डेरेक, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अपनी एवरग्रीन आर्ट के साथ तुम अजय हो? देखो कौन आया है। ग्रेस, और पास मत आना। एक कदम और बढ़ाया तो मैं इसे मार दूंगा। युवालके, तुम अभी थोड़े कच्चे हो। चूंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो जाहिर है मैं तुम्हारी सारी कमजोरियां अपने हाथ में रखूंगा। ग्रेस को छोड़ दो, वो बेगुनाह है। बेगुनाह? अगर तुम रॉक के परिवार और प्रिंस के खिलाफ जाते हो तो बेगुनाही जैसी कोई चीज नहीं होती। युवालके, एक जान के बदले एक जान। तुम्हारी जान ग्रेस के लिए कैसा रहेगा? डेरेक, मेरी फिक्र मत करो। भागो भागो। ग्रेस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। बचाओगे इसे? किस चीज से? अपने बोलने से? युवालके, तुम और मैं, हम दोनों समझते हैं अभी खुद को मारना ग्रेस को बचाने का इकलौता तरीका है। अगर अक्लमंद हो तो फैसला कर लो। डेरेक, बेवकूफी मत करना। चुप रहो। इसे छूना मत। हिलना मत। जल्दी करो, खुद को मार लो। अभी अपना वादा निभाओगे? डेरेक, मत करो। चुप रहो। जल्दी करो। तुम्हारी हमारी तरफ से बात करने की हैसियत नहीं है। उम्मीद है तुम अपना वादा निभाओगे। नाथनियल, 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 नाथनियल। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जान से इसकी कीमत चुकाऊंगा। ग्रेस, मेरे पीछे आ जाओ। सावधान रहना डेरेक। तुम जैसे बूझे आदमी मेरा कुछ नहीं कर सकते। बड़े घमंडी हो तुम। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। देखो मैं किस मिट्टी का बना हूं। अरे मिस्टर एवरेट, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। मेरी गलती थी। बस रहम कीजिए, मेरी जान बख्श दो। मैं तो बस एक मामूली आदमी हूँ, एक छोटा मोटा सा बंदा। ये सब चार्ल्स और उसके बेटे का ही आइडिया था। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? अभी जब तुमने नोरा को मुझ पर धौंस जमाने के लिए इस्तेमाल किया तब तो ये नहीं कहा था। ये सब कुछ है जो मेरे पास है। मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ब्लैकरिज विलेज में कभी कदम नहीं रखूंगा और तुम्हारे बारे में प्रिंस से एक शब्द भी नहीं कहूंगा। बस मेरी जान छोड़ दो। मेरी जान छोड़ दूं? जब तुमने प्रिंस की मदद की थी एवरग्रीन आर्ट के वारिसों को ढूंढने में, तब उनकी जान बचाने का ख्याल क्यों नहीं आया? डेरेक, ज्यादा मत बढ़ो। मेरे पीछे प्रिंस है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो अपनी फौज ले आएंगे
और ब्लैक रिज विलेज को मिटा देंगे, तुम्हें, तुम्हारी भाभी को और पूरे गांव को मेरे साथ दफना देंगे। अब भी ग्रेस को धमकी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सिस्टम, मुझे बचाने के लिए दवा एक्सचेंज करो। ग्रेट रिस्टोरेशन पिल एक्सचेंज करो। 2000 पॉइंट्स काटे जा रहे हैं। इस्तेमाल किया गया। डेरेक ग्रेस, मुझसे अब और नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़का इतना ताकतवर निकलेगा। सच में अब मुझसे नहीं होगा। नहीं डेरेक, अगर मैं बच गया तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब तक तुम जिंदा रहो मैं कुछ भी करूंगी। ग्रेट रिस्टोरेशन पिल असर कर रही है। जख्म भर गए हैं। पक्का है, मैं मरकर वापस आ गया हूं। डेरेक, तुम। ग्रेस, मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी साधना तकनीक और उसकी रहस्यमयी शक्ति से वापस आया हूं तो डेरेक,